हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी नेट में स्वागत है। मैं तरुण गुप्ता। आज यहाँ पर बात करेंगे मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स की, जो कि हम एग्जाम पीडीएफ बुक के माध्यम से लगा रहे हैं। और इस बुक के माध्यम से अगर हम बात करें, बहुत सारे चैप्टरों को अभी तक कवर कर चुके हैं। हमारी पार्ट में आ रही है, अभी तक हमारी जो है पार्ट 3 जो है आ चुके हैं। पार्ट 1 में हमने 1 से लेके 8 चैप्टर तक बात की थी। पार्ट 2 में हमने बात किया है तो आपकी 22 से लेके पार्ट 30 तक बात की थी। और पार्ट नंबर अगर हम बात करें 3 की, पार्ट नंबर 3 की बात किया है तो हमने 31 से लेके 39 तक की बात की थी। आज जो हमारा पार्ट 4 आ रहा है, इसमें हम किसकी बात कर रहे हैं, तो आज हम यहाँ पर चैप्टर नंबर 9 से लेके चैप्टर नंबर यहाँ पर जो है आपके 20 चैप्टर तक की बात करेंगे। तो 9 से लेके 20 चैप्टर तक की आज पार्ट 4 में बात करें तो 4 चैप्टर में हमने पूरी किताब को जो है कंप्लीट कर लिया है। अभी पार्ट 5 भी आएगा और पार्ट 5 में हम किसकी बात करेंगे, तो हम 40, 41, 42 और 43 मतलब कि 3 चैप्टर आपके वन लाइनर होंगे और एक चैप्टर आपका जो है एमसीक्यू होने वाला है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पार्ट 5 में पूरी किताब को हम समेट देंगे, पूरी किताब कंप्लीट कर लेंगे। आपके एग्जाम जो आ रहे हैं मध्य प्रदेश के, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है इस किताब का। करंट अफेयर से क्वेश्चन इससे बाहर जो है नहीं जाने वाले हैं। तो जल्दी सारे पार्टों कवर करके अपने एग्जाम की पूर्ण रूप से तैयारी कर लीजिएगा। शुरुआत करते हैं अपने पार्ट नंबर 4 की, चैप्टर नंबर 4 की। चलिए जल्दी से चैनल को एक बार सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कर लीजिएगा। शुरुआत करेंगे सबसे पहले मध्य प्रदेश में केंद्र की प्रमुख योजनाओं के बारे में। चैनल पर अभी तक आप लोग नए हो, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर नहीं किया तो कर लीजिएगा, मुझे अच्छा लगेगा, मोटिवेशन मिलता है। और आप लोगों के लिए मल्टीपल वीडियो बना रहे हैं, जैसे सिलेक्शन तक एमपी जीके की बुक को बना रहे हैं, परीक्षा धाम की एमसीक्यू लगवा रहे हैं, तो वो भी आप जाके देख पाओगे। आज की पहली हम केंद्रीय योजना की बात की जाए तो अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना की जो शुरुआत है 9 मई 2015 को की गई थी। थिकनेस थोड़ा पहले बढ़ा लेते हैं, बहुत कम है। 9 मई 2015 की गई थी और यह इसका उद्देश्य कि जो असंगठित क्षेत्र है, जिसमें दिहाड़ी मजदूर, छोटे व्यापारी, इन सभी कामगारों को रिटायरमेंट के बाद गारंटीड पेंशन देना, इसका लक्ष्य रखा गया था। इसमें जो पात्रता है वो 18 से 40 वर्ष की रखी गई है नए सब्सक्राइबर्स के लिए, और 60 वर्ष पर पेंशन इसमें शुरू जो है की जाती है। मतलब कि जब आप 60 साल के हो जाते हो, अटल पेंशन योजना के माध्यम से आपको जो है, इस पेंशन के माध्यम से आपको पेंशन दी जाती है। इस योजना के समग्र क्रियान्वयन में संपूर्ण देश में बालाघाट जिला प्रथम रहा है, श्योपुर तृतीय स्थान पर रहा है, उज्जैन 8वें स्थान पर, अलीराजपुर 9वें स्थान पर रहा है पूरे देश में। योजना में कुछ बातें हैं, जैसे 1 मई से लेकर 15 जुलाई 2025 तक पूरे देश में कुछ नए पंजीकृत किए गए हैं और उसके लिए एक अभियान भी चलाया गया था। फाइनल स्कोर 18 जुलाई 2025 को आया पीएफआरडीए के द्वारा, जिसमें टॉप 10 में सभी 10 जिले मध्य प्रदेश के हैं। टॉप 10 के अंदर सभी 10 के 10 जिले कहाँ के हैं, मध्य प्रदेश के हैं। बालाघाट ने 2992 लक्ष्य के विरुद्ध 12,507 लोगों को जोड़कर 418% लक्ष्य उपलब्धि हासिल की है। 10 जिलों की बात किया तो बालाघाट, श्योपुर, अलीराजपुर, उज्जैन, अनूपपुर, उमरिया, छिंदवाड़ा, डिंडोरी, शहडोल एवं दमोह, ये आपके 10 जिले हैं। अटल पेंशन योजना के तहत मध्य प्रदेश में इसमें अव्वल रहा है। नेक्स्ट हमारी आती है आरएएमपी योजना। अब आरएएमपी योजना क्या है, तो राइजिंग एंड एक्सीलरेशन एमएसएमई परफॉर्मेंस। आरएएमपी योजना इसका शॉर्टकट में नाम है। 30 जून 2022 को यह प्रारंभ की गई थी। इसका उद्देश्य था कि एमएसएमई की जो उत्पादकता है और जो कंपटीशन है, इसको बढ़ावा देना है। विशेष रूप से जो कोविड प्रभावित क्षेत्र है, उनको इस पर ज्यादा पुश करना है और बढ़ावा देना है। मध्य प्रदेश मंत्रिपरिषद के द्वारा 14 अक्टूबर 2025 को इस योजना को प्रदेश में सैद्धांतिक रूप से लागू किया जाए। और योजना के अंतर्गत अगर बात की जाए तो 105 करोड़ 36 लाख रुपए जो है इसके अंतर्गत राज्य ने 30% राशि 31 करोड़ 60 लाख रुपए की जो है स्वीकृति को किया हुआ है। योजना के अंतर्गत सभी जिले इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित करने की योजना के तहत बनाए गए हैं, जिसमें 7 जिले नर्मदापुरम, विदिशा, हरदा, राजगढ़, रायसेन, अशोकनगर, भोपाल में एमएसएमई इनोवेशन सह इंक्यूबेशन सेंटर को स्थापना को मंजूरी दी गई है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इस योजना की है, यह वर्ल्ड बैंक की सहायता मिल रही है। इसमें किसमें, वर्ल्ड बैंक की जो है इसमें सहायता मिल रही है। तो आरएएमपी योजना वर्ल्ड बैंक की सहायता से ये चालू की गई है। नेक्स्ट आती है धरती आबा जनजातीय उत्कर्ष ग्राम योजना। इंपोर्टेंट योजना है, काफी बार चर्चा में रही है। 2 अक्टूबर 2024 को केंद्र सरकार के द्वारा यह जो है जारी की गई थी। इसका उद्देश्य कि जनजातीय आबादी के लिए समान अवसरों का सृजन करना, सामाजिक आर्थिक स्तर पर विकास करना, बुनियादी ढांचे के सुधार एवं स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका के क्षेत्र में प्रगति करना इसका उद्देश्य था। विशेष रूप से इस अभियान के तहत मध्य प्रदेश के 19 जिलों में जनजातीय ग्रामीण हाट बाजार भी बनाए जा रहे हैं।
इस योजना के तहत मध्य प्रदेश के 50 ब्लॉक में 100 सीटों के 2 छात्रावासों का भी निर्माण किया जा रहा है। यह योजना के अंतर्गत जो ग्राम में अनुसूचित जनजाति की कम से कम 50% आबादी होनी चाहिए, तब इस योजना को चयनित किया जा रहा है। जून 2025 में अनुसूचित जनजाति आधारित 3 सम्मेलन आयोजित किए गए। डिंडोरी के बाजार बाग में, बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर शहडोल के और शिवपुरी के कोलारस में इसका जो है आपका सम्मेलन किया गया था। 1 नवंबर 2025 को मध्य प्रदेश की स्थापना दिवस मनाया गया है और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा 6 मोबाइल मेडिकल यूनिट का शुभारंभ किया गया और इसका लाभ 4 जनजाति बहुल जिलों को भी दिया जाएगा। फिर आती है हमारी पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा योजना। पीएम श्री वायु सेवा पर्यटन योजना का शुभारंभ 13 जून 2024 को किया गया है राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट भोपाल में। इसका उद्देश्य है कि पर्यटक गंतव्य तक कनेक्टिविटी को बेहतर करना इसका सबसे बड़ा उद्देश्य है। इसमें 8 शहरों को शामिल किया गया है, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, रीवा, उज्जैन, सिंगरौली एवं खजुराहो को हवाई यात्रा मतलब कि एयरपोर्ट के माध्यम से जोड़ना है, जिसका नाम रखा गया है पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा योजना। यह जो है मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड एवं मेसर्स जेट सर्विसेज एविएशन प्राइवेट लिमिटेड के 6 साल के लिए अनुबंध किया गया है। यह पहली फ्लाइट इससे भोपाल, जबलपुर, रीवा, सिंगरौली के लिए 13 जून 2024 से की गई थी। यह सेवा ग्वालियर से 6 जून से और उज्जैन से 16 जून से प्रारंभ कर दी गई है, ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान योजना। इसका शुभारंभ 15 नवंबर 2023 को किया गया था। विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह हैं, समुदाय हैं, बस्तियों के बुनियादी ढांचे के सुधार करना है, स्वास्थ्य, शिक्षा, आजीविका के अंतराल को दूर करना है और उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। विशेष रूप से मध्य प्रदेश के चिन्हित किए गए 24 जिले में निवासरत बैगा, भारिया और सहरिया जनजाति को रोजगार देकर उनको कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध करवाना भी है। नेक्स्ट बात करेंगे अमृत धरोहर योजना। बहुत इंपॉर्टेंट धरोहर योजना है। केंद्र सरकार के द्वारा जून 2023 में इसकी शुरुआत की गई थी। संपूर्ण देश के रामसर स्थलों की प्रकृति क्षमता को, जो प्रकृति क्षमता पर्यटन है, उसका उपयोग करके स्थानीय समुदायों के लिए आजीविका अवसरों में वृद्धि करना। इस योजना के तहत 16 रामसर स्थलों में से 5 को पायलट प्रोजेक्ट के तहत जो है रखा गया है। अब इनकी 5 की बात की जाए तो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा का, भीतरकनिका मैंग्रोव उड़ीसा का, चिल्का झील उड़ीसा का, शिरपुर मध्य प्रदेश का और यशवंत सागर मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के 5 में से 2 मध्य प्रदेश के हैं, जिसमें से 1 हरियाणा, 1 उड़ीसा और 2 उड़ीसा और 1 हरियाणा का स्थित है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला 2.0। अब इस योजना का नाम तो बच्चा बच्चा जानने लगा है। 18 सितंबर 2021 को शुरुआत की गई थी। गरीब महिलाओं को धुएं से मुक्ति दिलाने के लिए और उच्च महिला स्वास्थ्य प्राप्ति करने के लिए इसके तहत सिलेंडर वगैरह बांटे जाते हैं। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना 2023, इसकी शुरुआत 17 सितंबर 2023 को की गई थी। भारत के प्राचीन शिल्पी हैं जो और कलाकार हैं, उनको संरक्षण करना है और उनको प्रशिक्षण भी, ट्रेनिंग प्रदान भी करना है। और इसके अंतर्गत, इस योजना के अंतर्गत, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत 18 व्यवसायों को, निर्माण में लगे कारीगर शिल्पकारों को शामिल जो है किया गया है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की शुरुआत जनवरी 2017 में की गई थी। ध्यान रखिएगा, मातृ मृत्यु में, माताओं की जो मृत्यु होती है उसमें कमी लाना है। योजना के तहत जो गर्भवती एवं धात्री महिला है उनको पहले जन्म के समय पर 5,000 रुपए की सहायता भी दी जाती है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत मध्य प्रदेश पूरे देश में प्रथम स्थान पर रहा है और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत यह जो है चलाई गई थी। तो इसमें 2 पॉइंट इंपोर्टेंट है। मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत इसको चलाया गया था। नेक्स्ट आती है स्मार्ट सिटी मिशन। जून 2015 में इसकी शुरुआत की गई थी। क्या होता है इसमें कि शहरी बुनियादी ढांचा, जो शहरों का बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसका आधुनिकीकरण करना है, डिजिटलाइजेशन करना है, स्मार्ट परिवहन, जल आपूर्ति, अपशिष्ट प्रबंधन, ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देना है। साथ में डिजिटल सेवाएं, हरित स्थान, सुरक्षित आवास, रोजगार सृजन, पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देना है। साथ ही साथ पर्यावरण संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन पर काम करना है। योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश के 7 जिलों को सम्मिलित किया गया है, जिसमें भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, सागर एवं सतना को शामिल किया गया है। मध्य प्रदेश भारत के स्मार्ट सिटी मिशन के तहत सबसे अधिक 7 शहरों वाला राज्य है। तो सबसे ज्यादा पूछा जाए तो शहरों वाला राज्य आपका मध्य प्रदेश ही है। फिर आता है प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना। 2009-10 में शुरुआत की गई थी। अनुसूचित जाति बहुल गांवों को इंटीग्रेटेड विकास करना, मतलब कि एकीकृत करके उनका विकास करना है। इस योजना में मध्य प्रदेश के 47 जिलों के जनजाति बहुल 7,307 गांवों को चुना गया है। सबसे इंपोर्टेंट बात है कि इस योजना में तहत अनुसूचित जाति बहुल जिलों में कम से कम 500 आबादी वाले ग्राम, जिसमें अनुसूचित जाति की 50% जनसंख्या निवासरत हो, उसी को शामिल जो है किया जाता है। तो 7,307 मध्य प्रदेश के चुने गए हैं। चलिए कुछ उपयोगी तथ्य हैं, जैसे आयुष्मान योजना। आयुष्मान योजना के अंतर्गत
अधिक से अधिक पात्र लोगों को आयुष्मान कार्ड बनाना है अभियान का उद्देश्य। और पूरे देश में 14 अप्रैल 2025 को प्रारंभ की गई थी आयुष्मान योजना। इस अभियान में सर्वाधिक आयुष्मान कार्ड बनाने वाला बालाघाट जिला है, जो कि 81% उपलब्धि के साथ पहले स्थान पर। बैतूल जिला है 78% आबादी के 78% उपलब्धि के साथ दूसरे स्थान पर। और आपका अनूपपुर जो है 77% के साथ है तीसरे स्थान पर। तो आयुष्मान कार्ड के मामले में अगर पूछा जाए एमपी में 3 जिले कौन से हैं, बालाघाट है, बैतूल है, अनूपपुर है। तो बीबीए कर लेना, क्या कर लेना, बीबीए, बालाघाट, बैतूल और अनूपपुर। नेक्स्ट आती है स्प्री योजना, यानी स्कीम टू प्रमोट रजिस्ट्रेशन ऑफ एम्प्लॉयर्स या एम्प्लॉइज योजना की स्वीकृति जो है दी गई है। इस योजना के उद्देश्य क्या है, जो ईएसआई अधिनियम 1948 है वो अब तक पंजीकृत नहीं हुए थे, उन प्रतिष्ठानों और श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाना है। और इसको 1 जुलाई 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक जो है लागू बनी रहेगी। नेक्स्ट आती है केंद्रीय योजना को क्रियान्वयन, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, शहरी प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण जल जीवन मिशन, आयुष्मान भारत योजना, ग्रामीण सड़क योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, स्वामित्व योजना, भारत नेट योजना, साइल हेल्थ कार्ड योजना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, अटल पेंशन योजना, अमृत सरोवर योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मानित योजना। मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है। अभी जितनी भी जो योजनाएं हमने बोली हैं इन सभी में जो पहले स्थान पर कौन है, मध्य प्रदेश है। केंद्र की योजनाएं हैं लेकिन मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है पूरे भारत में। नेक्स्ट आती है भू अधिकार पत्र वितरण। मध्य प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। इसके अंतर्गत प्रदेश के 39 लाख लोगों को भूमि अधिकार जो पत्र जो है दिए गए हैं। नेक्स्ट बात करेंगे पीएम स्वनिधि योजना। प्रथम चरण में 8,30,000 शहरी पथ विक्रेताओं को 827.85 करोड़ रुपए का ऋण वितरण करके मध्य प्रदेश ने देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट करेंगे केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना का पुनर्गठन जो ऋण अवधि है 31 मार्च 2030 तक बढ़ाने का जो है निर्णय लिया गया है। केंद्र सरकार की प्रसाद योजना इंपोर्टेंट है। प्रसाद योजना से मां पीताम्बरा की नगरी का प्रदेश को पर्यटन स्थल के रूप में बनाने की सुविधा दी जा रही है। नेक्स्ट बात करेंगे प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना, जैसे पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत राज्य स्तरीय अनुमोदन समिति के कार्यकाल को जो है वित्त वर्ष 25-26 के लिए भी हाल ही में बढ़ा दिया गया है। प्रधानमंत्री जन मन कॉलोनी योजना के तहत पहली कॉलोनी शिवपुरी में बनाई गई है। इसके माध्यम से कच्चे मकान में जो रहने वाले जनजाति परिवार थे उनको पक्के मकान जो है उपलब्ध करवाए गए हैं और इस योजना का नाम है प्रधानमंत्री जन मन कॉलोनी योजना। प्रधानमंत्री जन मन योजना देश की पहली सड़क बालाघाट में बनाई गई थी और प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना के लिए मध्य प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों में दूसरी बार पुरस्कार जो है प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो यहां पर हमने अभी तक बात की है मध्य केंद्र की योजनाएं जो मध्य प्रदेश में लागू की गई थी। अब हम उन योजनाओं की बात करेंगे और यही चैप्टर सबसे ज्यादा एग्जाम के पॉइंट से इंपोर्टेंट है। वही वहां से एग्जाम बन सकते हैं, एक क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन यहां से भाई साहब ज्यादा क्वेश्चन बन सकते हैं और मिलाने के लिए आ सकते हैं, ये इंपोर्टेंट है। तो एक बार जोरदार तरीके से चैनल पे नए हो सब्सक्राइब लाइक शेयर करके बेल आइकन प्रेस कर लो। हमारा ऐप आ चुका है जिसका नाम है यूपीएससी नेट। इस ऐप को डाउनलोड करके आप मल्टीपल टेस्ट सीरीज वगैरह लगा सकते हो, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। ध्यान रखिएगा, तो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि आप एग्जाम की किसी भी तैयारी कर रहे हो, एमपी की या किसी भी स्टेट की तैयारी कर रहे हो, टेस्ट सीरीज का रोल बहुत होता है। आप टेस्ट सीरीज हमारे ऐप से जो है लगा सकते हो। बात करेंगे मध्य प्रदेश की प्रमुख योजनाओं के बारे में। बात करेंगे, पहली है समाधान योजना। समाधान योजना की शुरुआत 3 नवंबर 2025 को की गई थी। इसकी जो अवधि है 3 नवंबर 2025 से लेकर 28 फरवरी 2026 तक है। प्रावधान है कि 3 चरणों में इस योजना के अंतर्गत लंबित बिजली बिलों का भुगतान करने पर सरचार्ज से छूट प्रदान करना है। मतलब कि जो बिजली का जो बिल होता है, इलेक्ट्रिसिटी जो बिल होता है, उस बिल को क्या करना है, लंबे समय से किसी का 1 लाख है 2 लाख है, उनको सरचार्ज करके छूट दे देंगे, उनको समाधान करवाना होता है। समाधान योजना लाई गई है बिजली से। फिर आती है रेशम समृद्धि योजना। अब रेशम समृद्धि योजना 14 अक्टूबर 2025 को मंत्रिमंडल परिषद की बैठक के लिए इसको स्वीकृति प्रदान की गई। आधार केंद्र की सिल्क समग्र 2 योजना का विस्तार है और राज्य का 25% इसमें योगदान है। क्रियान्वयन एजेंसी की बात किया तो मध्य प्रदेश राज्य लघु उद्योग निगम या संबंधित विभाग, वाणिज्यिक कर एवं रेशम विभाग इसमें कार्यरत है। 25-26 के लिए शुरू की गई है और 5 वर्षीय इस योजना को रखा गया है। इसमें 23 गतिविधियां जोड़ी गई हैं रेशम उत्पादन से, जैसे पौधारोपण, कीट पालन, रेशम कताई बुनाई इत्यादि को वित्तीय सहायता जो है इसमें दी जाएगी। फिर आती है सूर्य मित्र कृषि फीडर योजना। अब सूर्य मित्र कृषि फीडर योजना जून 2025 में शुरुआत की गई है। किसानों को दिन में सौर ऊर्जा से सस्ती और विश्वसनीय बिजली प्रदान करना, कृषि फीडरों का सोलराइजेशन करना,
जो अतिरिक्त आय सर्जन है उसको पर्यावरण संरक्षण बनाना इसका उद्देश्य रखा गया है। इस योजना को प्रधानमंत्री कुसुम सी योजना का विस्तार माना जा रहा है। यह योजना 8000 कृषि फीडरों पर सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना की गई है और इस योजना किसानों को ऊर्जा दाता बनाने की क्रांति से लिए जाना जा रहा है। 10 जून 2025 को भोपाल में शूर मित्र कृषि फीडर योजना शिखर सम्मेलन किया गया था, ध्यान रखिएगा। और केंद्र सरकार द्वारा 2030 तक 500 गीगावाट उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है सौर ऊर्जा के माध्यम से। ये अपने आप में इंपोर्टेंट है। एसडीजी मूल्यांक योजना एसडीजी 2025-30 की अवधि लिए 5 साल के लिए सतत विकास लक्ष्यों को प्रभावी क्रियान्वयन करना है। इस योजना का लक्ष्य है कि राज्य, जिला और विकासखंड स्तर पर स्थानीयकरण, क्रियान्वयन, अनुश्रवण, मूल्यांकन सुनिश्चित करना है। इसके तहत मध्य प्रदेश के सभी जिलों के सतत विकास लक्ष्यों और उनके संकेतकों के आधार पर डैशबोर्ड के माध्यम से रैंकिंग बनाना है और रैंकिंग करके उनको जो है पुरस्कार राशि भी प्रदान करना है। प्रथम स्थान पर जो जिले होंगे उनको 1 करोड़ रुपए, द्वितीय स्थान पर जो होंगे 75 लाख रुपए और तीसरे स्थान पर जो होंगे उनको कम रुपए 50 लाख अराउंड है, उनको जो है वित्तीय सहायता वार्षिक रूप से प्रावधान करना इसका लक्ष्य रखा गया है, जो कि 17 विकास लक्ष्यों को सुधार करने के लिए काम करेगा, उसको पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट आती है राहवीर योजना। राहवीर योजना जो है इसकी घोषणा मई 2025 में कैबिनेट बैठक की स्वीकृति के साथ की गई थी। यह पूरे प्रदेश में लागू है 21 अप्रैल 2025 से। इसमें उद्देश्य क्या है कि सड़क दुर्घटना में जो मृत्यु दर है उसमें कमी लाना है, विशेष रूप से गोल्डन आवर। जो किसी की दुर्घटना हो जाती है, सड़क पे एक्सीडेंट हो जाती है, दुर्घटना हो जाती है और उसका पहला जो घंटा होता है उसे कहते हैं गोल्डन आवर। उसको तुरंत चिकित्सा की सहायता प्राप्त होनी चाहिए और वही कोई व्यक्ति अगर पहुंचाता है किसी को तो उसको नगद पुरस्कार के रूप में 25,000 रुपए सरकार जो है प्रदान करेगी और एक प्रशस्ति पत्र भी उसको जो है दिया जाएगा। राष्ट्रीय सम्मान राज्य से चुने 10 सर्वश्रेष्ठ राहगीरों को 1 लाख रुपए का पुरस्कार और ट्रॉफी भी दी जाएगी। विशेष रूप से मोटर वाहन अधिनियम 2019 के तहत राहगीर के खिलाफ बिना सहमति के कोई कानूनी कार्रवाई भी नहीं की जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि मान लो एक व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया है, उसको हम लेके गए, पता लगे सामने वाला लेके गया, उसने उसी को बोल दिया भाई इसने बढ़ाया, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है। इसमें एक और डला है क्वेश्चन कि आम नागरिकों को सहायता करने के लिए प्रोत्साहित करना ताकि बाय स्टैंडर्ड इफेक्ट देखकर चुप रहने की समस्या जो है समाप्त हो जाए। आपने देखा होगा कि कभी कभी लोग सामने एक्सीडेंट होता है, नहीं रुकते हैं, एक तो डर भी रहता है कहीं ऐसा ना हो कि पुलिस हमी को उल्टा फंसाने लगे। तो इस योजना के तहत ऐसा नहीं होगा। मध्य प्रदेश में राहवीर योजना चलाई रही है, इसमें नगद पुरस्कार भी दिया जाएगा। सोयाबीन हेतु भवांतर योजना। सोयाबीन के लिए भवांतर योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश में 25 सितंबर 2025 को सागर जिले से शुरुआत की गई है। इसमें पंजीकरण की अवधि 3 अक्टूबर 2025 से 17 अक्टूबर 2025 तक ई उपार्जन पोर्टल के माध्यम से की जा रही है। इसमें जो विक्रय की अवधि है 24 अक्टूबर 2025 से 15 जनवरी 2026 तक की जाएगी। जो एमएसपी की बात की जा रही है, केंद्र सरकार के द्वारा सोयाबीन के लिए 5,328 प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है और इस योजना को विशेष रूप से 2017 के मूल भवांतर योजना का विस्तार माना जा रहा है। इसका उद्देश्य है कि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम बाजार मूल्य पर होने वाले नुकसान की जो भरपाई है उसको पूरा करना। मध्य प्रदेश सरकार ने सोयाबीन उत्पादक किसानों के लिए भवांतर योजना को पुनः चालू कर दिया है। तो भवांतर योजना कभी आए तो सोयाबीन के लिए है। नेक्स्ट बात करेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना। बहुत इंपोर्टेंट योजना है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना अप्रैल 2025 से प्रारंभ की गई है। गौ पालक और दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। इसके लिए पात्रता है कि 3.50 एकड़ कृषि भूमि एवं डेयरी फार्मिंग में प्रशिक्षण। इस योजना के अंतर्गत 25 दुधारू पशुओं की इकाइयों की स्थापना की जाएगी और प्रत्येक इकाई पर 42 लाख तक की यहाँ पर जो है सहायता प्रदान की जाएगी। इसमें सब्सिडी भी दी जा रही है 25 से 33% तक की और एक हितग्राही को अधिकतम 8 इकाइयां लगाने की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ई रिक्शा योजना 3 मार्च 2025 को शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत जो हितग्राही हैं उनको नवीन ई रिक्शा क्रय करने के साथ पुराने डीजल और पेट्रोल रिक्शा को पुनः सुसज्जित रेट्रोफिटिंग ई रिक्शा में परिवर्तित करके फायदा दिया जाएगा। विशेष रूप से जो चयनित हितग्राही होंगे उनको दीनदयाल जन आजीविका मिशन शहरी घटक में 4 लाख रुपए ब्याज मुक्त व्यक्तिगत ऋण दिया जाएगा और हितग्राही को प्राप्त ऋण पर 8% का जो ब्याज है वो अनुदान केंद्र सरकार के द्वारा डीबीटी के माध्यम से खाते में भी देगी। मुख्यमंत्री ई रिक्शा योजना के ऋण पर 5% ब्याज अनुदान की राशि राज्य सरकार के द्वारा दी जाएगी। 18 से 55 वर्ष की तक का जो हितग्राही है उनको यह लाभ लेने के लिए चयनित जो है किया गया है और इस योजना को 2027-28 तक जारी किया जा रहेगा।
वृंदावन ग्राम योजना, अब ये योजना में एग्जाम में आ चुकी है कहीं ना कहीं। इसमें क्या होता है कि वृंदावन का नाम सुनते हैं तो ये उत्तर प्रदेश पे टिक लगा देते हैं, जबकि ऑप्शन है वृंदावन योजना नाम आए तो मध्य प्रदेश में योजना है। 26 अगस्त 2024 को जन्माष्टमी के अवसर पर 3 सितंबर 2024 से इसका प्रारंभ किया गया है। ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना है, आदर्श गांवों की स्थापना करना है, गौशालाओं की स्थापना करना है, दूध उत्पादन को बढ़ावा देना है, किसानों की आय को वृंदावन ग्राम योजना के माध्यम से बढ़ावा देना है। विशेष रूप से इसके अंतर्गत प्रत्येक विधानसभा के ऐसे ग्राम का चयन करना है जिसकी वर्तमान संख्या न्यूनतम 2000 हो और गौवंश की वहां पर न्यूनतम संख्या कम से कम 500। ऐसे ग्रामों की मुख्यमंत्री ग्राम वृंदावन ग्राम के रूप में विकसित करके आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना। 3 जनवरी 2024 से शुरुआत की गई है। इस योजना का उद्देश्य है कि एफपीओ के द्वारा फेडरेशन के माध्यम से श्री अन्न के लिए वैल्यू चेन विकसित करना, कोदो कुटकी मोटे अनाज जो है उसको कृषकों की आय में वृद्धि करना। श्री अन्न किसे कहते हैं? कोदो कुटकी, रागी, ज्वार, बाजरा आदि के उत्पादन में किसानों को प्रति 10 रुपए की राशि जो है किलो के रूप में प्रदान करना, और यह सीधे राशि किसानों के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से डाली जाएगी। इस योजना के अंतर्गत किसानों को प्रति क्विंटल 1000 रुपए का लाभ जो है दिया जाएगा, और इसकी जो अवधि है 23-24 से 25-26 तक के लिए रखी गई है। राष्ट्रीय स्किल मिशन एनीमिया मुक्त मिशन की बात की जाए तो 1 जुलाई 2023 से प्रारंभ किया गया था प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा मध्य प्रदेश के शहडोल से। विशेष रूप से आदिवासी आबादी के बीच में जो सिकल रोग से गंभीर स्वास्थ्य चुनौतियां हैं इसके समाधान करने के लिए, क्योंकि सिकल सेल रोग है उसको खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है 2047 तक। और इस मिशन के अंतर्गत सिकल सेल उन्मूलना में भोपाल और इंदौर इस सक्षमता केंद्र बनाए गए हैं इसके लिए, ध्यान रखो। और पूरे भारत में 17 राज्य और 278 जिलों में इसको जो है क्रियान्वित किया गया, सम्मिलित किया गया है। और मध्य प्रदेश के 20 जिले आपके राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया मुक्त मिशन सेल में शामिल किए गए हैं। चलिए बात करेंगे मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना। अभी बहुत ज्यादा चर्चा में थी काफी लंबे समय तक। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना 15 जुलाई 2023 को शुरुआत की गई थी। युवाओं को रोजगार के अवसर को उपलब्ध करवाना। इसमें 12वीं IIT ITI ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएशन पात्र होंगे। योजना के पात्र के लिए मध्य प्रदेश का निवासी होना जरूरी है। इसके तहत योजना की जो वर्ष की आयु है वो युवा पात्र होंगे 18 से 29 वर्ष के। 12वीं को उत्तीर्ण करने पर 8000, ITI को उत्तीर्ण करने पर 8500, डिप्लोमा करने पर 9000, स्नातक उच्च स्नातक करने पर 10,000 रुपए की सम्मान राशि दी जाती है। युवाओं को रोजगार की व्यापक अवसर 700 कोर्सेज भी इसमें चलाई जा रही है। लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश में महिलाओं की सबसे प्रमुख योजना लाडली बहना योजना 28 जनवरी 2023 को शुरुआत की गई थी नर्मदापुरम जिले में नर्मदा जयंती के अवसर पर। इस योजना को प्रारंभ 5 मार्च 2023 को भोपाल से किया गया था। इसमें उद्देश्य है कि महिलाओं के स्वावलंबन, आश्रित बच्चों के स्वास्थ्य पोषण स्तर सतत सुधार बनाए रखना है, महिलाओं को आर्थिक रूप से अधिक स्वावलंबनी बनाना है, और इसके तहत परिवार स्तर पर निर्णय लिए जाने पर महिलाओं की प्रभावी भूमिका को प्रोत्साहित करना है। मध्य प्रदेश का स्थानीय निवासी होना चाहिए, विवाहित हो, विधवा हो, तलाकशुदा हो, परित्यक्ता महिला हो, कोई भी हो, इसमें एलिजिबिलिटी है। आवेदन के कैलेंडर वर्ष में 1 जनवरी की स्थिति 21 वर्ष पूर्ण कर चुकी हो और 60 वर्ष से कम होनी चाहिए। 21 से 60 वर्ष अगर है तो आप इस योजना के लिए पात्र हैं। इसके लिए स्वयं या परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, जिनके स्वयं या परिवार का कोई सदस्य आयकर प्राप्त करता है, टैक्स देता है, तो उसको एलिजिबल नहीं होगा। स्वयं या परिवार के पास संयुक्त रूप से 5 एकड़ से अधिक की कृषि भूमि है तो भी वह एलिजिबल नहीं होगा। जिनकी स्वयं या परिवार के नाम से पंजीकृत 4 पहिया वाहन ट्रैक्टर को छोड़कर अगर कुछ और है तो भी वह एलिजिबल नहीं होगा। प्रारंभ में प्रतिमान 1000 रुपए की राशि दी जाती थी, लेकिन वर्तमान में अब 1250 रुपए की राशि को दिया जाता है। नवंबर 2025 में 30वीं किस्त डाल के 1500 रुपए की राशि को अब हस्तांतरित किया गया है, मतलब कि अब 1500 रुपए कर दी गई है। बात करेंगे संत रविदास स्वरोजगार योजना। संत रविदास स्वरोजगार योजना अनुसूचित जाति वर्ग के युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना इसका उद्देश्य था। इस योजना के लिए अनुसूचित जाति वर्ग के 18 से 45 वर्ष की आयु को चुना गया है। कम से कम 8वीं कक्षा उत्तीर्ण की हो और 12 लाख तक की आय सीमा वाले आवेदकों को उद्योग इकाई के लिए 1 लाख से लेकर 50 लाख, सेवा खुदरा व्यवसाय के लिए 1 लाख से 25 लाख तक योजना बैंकों के माध्यम से ऋण एवं शासन पर 5% ब्याज 7 वर्षों के लिए जो है दिया जाता है। 5% का जो है अनुदान है ब्याज पर। योजना का जो विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग केंद्रित योजना के लिए जो है दिया जा रहा है।
लाडली लक्ष्मी योजना 2.0, अभी लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 2 नवंबर 2022 को शुरुआत की गई थी। मध्य प्रदेश में 12वीं पास करके कॉलेज जाने वाली छात्राओं को 25,000 रुपए इसमें दिए जाते हैं। प्रतिवर्ष 2 से 12 मई तक लाडली लक्ष्मी उत्सव के रूप में मनाया जाता है। लाडली लक्ष्मी योजना का प्रारंभ 1 अप्रैल से लेकर 2007 को किया गया था। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना 29 नवंबर 2021 को इसकी शुरुआत की गई थी। 5 अप्रैल 2022 जनसंपर्क पोस्टल के हिसाब से शुरुआत की गई है। नोडल विभाग सूक्ष्म लघु मध्यम विभाग है। युवाओं के लिए स्वयं का उद्योग सेवा और स्वरोजगार स्थापित करना लक्ष्य रखा गया है। लाभार्थी में सभी युवा वर्ग के लाभार्थी शामिल होंगे। पात्रता 18 से 45 वर्ष की होनी चाहिए, कम से कम 8 पास होने चाहिए। आहार अनुदान योजना, आहार अनुदान योजना की शुरुआत 23 सितंबर 2017 की गई थी। विशेष रूप से पिछड़ी जनजाति परिवार से जो कुपोषण उन्मूलन है उनके लिए लाभार्थी बैगा, भारिया, सहारिया जनजाति के लाभार्थी हैं। मध्य प्रदेश के 15 जिलों में है संचालित है। मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना 2017 में प्रारंभ की गई थी। मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना इसका लक्ष्य है। मुख्यमंत्री कृषक जीवन योजना 25 सितंबर 2008 को घोषणा की गई थी। प्रदेश में जो कृषक कृषि आधारित रोजगार के माध्यम से जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों की सामाजिक सुरक्षा, कृषि कार्य में दुर्घटना होने पर आर्थिक सहायता प्राप्त करना इसका उद्देश्य है। और इसमें आंशिक अपंगता पर 50,000 रुपए की सहायता भी जो है दी जाती है और स्थायी अपंगता पर 1 लाख रुपए की जो है राशि इसमें प्रदान की जाती है। चैप्टर से तो राजनीतिक घटनाक्रमों को हम सबसे पहले देख लेते हैं। तो जल्दी से आप लोग एक बार अगर चैनल पे नए हो सब्सक्राइब लाइक शेयर करके बेल आइकन प्रेस कर लो, जिससे कि नई वीडियो आए उसका आपको नोटिफिकेशन मिल सके। साथ में आप हमारे फैमिली से जब जुड़ते हो तो मुझे मोटिवेशन मिलता है। बाकी आप हमारे ऐप से टेलीग्राम चैनल वगैरह से ज्वाइन कर सकते हो। चलिए घटनाक्रमों की बात करेंगे तो लोकसभा चुनाव 2024 के बारे में सबसे पहले समझ लेते हैं। अच्छा जूम कर लेते हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये समस्या आ रही थी कि सर जूम कर दिया करो, सही दिखाई देता है। खैर मुझे कोई परेशानी नहीं है तो जूम कर लेते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 की कुछ घटनाक्रम रही है। जैसे मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों पर 4 चरणों में जो है चुनाव हुआ था, जो कि 19 अप्रैल, 26 अप्रैल, 7 मई और 13 मई को यह जो है संपन्न हुआ है। सभी 29 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवारों ने विजय प्राप्त की थी और पहली बार 6 महिला सांसदों को चुना गया है। तो ये क्वेश्चन अपने आप में बन सकता है कि 29 सीटों पर बीजेपी विजयी रही। सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कि पहली बार महिला सांसदों को कितना चुना गया, तो 6 महिला सांसदों को जो है चुना गया है। सबसे बड़ी जीत इंदौर के प्रत्याशी शंकर लालवानी ने प्राप्त की है। इन्होंने 11.75 लाख मतों से विजय प्राप्त की है। मध्य प्रदेश में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव के पहले चरण में सुहागपुर विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्र पर 100% मतदान जो है प्राप्त हुआ है। तो क्वेश्चन आए कि लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में किस विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा या 100% मतदान कहां पर हुआ? सुहागपुर क्षेत्र में हुआ है। सबसे बड़ी जीत किसने हासिल की है? तो इंदौर ने ही हासिल की हुई है। अच्छा एक बात ध्यान रखना है, इंदौर ने ही सबसे जीत हासिल ज्यादा की है और इंदौर में ही सबसे ज्यादा पूरे भारत में अब तक नोटा पर सबसे ज्यादा वोट इंदौर में ही पड़े हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। लोकसभा चुनाव 2024 में मध्य प्रदेश की 29 सीटों पर कुल 66.77% जो है मतदान हुआ है। तो कभी क्वेश्चन जाए कितना हुआ था? 66.77% हुआ था। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के क्षतिग्रस्त होने के बाद मध्य प्रदेश के बैतूल लोकसभा सीट के लिए 4 बूथों पर पुनर्मतदान का आदेश भी किया गया था। यह भी क्वेश्चन बन सकता है कि मध्य प्रदेश में किस जिले पर क्षतिग्रस्त वोटिंग मशीन हो गई थी जहां पर दोबारा मतदान हुए? तो बैतूल जिले में। इंदौर में भारत में अब तक सबसे ज्यादा चुनावी में नोटा का सर्वाधिक प्रयोग किया गया है और नोटा पर 2.18 लाख वोट जो है नोटा पर डाले गए हैं। फिर भी इंदौर के प्रत्याशी शंकर लालवानी को 11.75 लाख मतों से विजय प्राप्त हुए। अब इसी तरह लोकसभा की बात की तो मध्य प्रदेश विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 2023 की बात कर लेते हैं। इसको क्यों पीछे छोड़ें? तो मतदान जो है 17 नवंबर 2023 को एक चरण में संपन्न हुआ था। मतदान प्रतिशत की बात की जाए 17.15% रहा है और जिसमें बात अगर की जाए कि महिलाओं की हिस्सेदारी, तो महिलाओं की हिस्सेदारी 76.03% रही है और पुरुषों की हिस्सेदारी 78.21% रही है। ओवरऑल 77% जो है मतदान रहा था। प्रदेश में विधानसभा निर्वाचन 2018 की तुलना में 2023 में विधानसभा चुनाव में मतदान में जो है 2.10% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो 2018 से अगर तुलना करें 2023 की तो 2.10% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। चुनाव निर्वाचन में बात किया है तो 2018 में प्रदेश में 75.05% हुआ था और अभी वर्तमान में 77.15% मतदान जो है पड़ा है।
सिवनी जिले में सबसे अधिक मतलब कि कितना 86.29% मतदान हुआ था, जबकि सबसे कम अलीराजपुर जिले में केवल 61.81% केवल मतदान हुआ था। तो सबसे ज्यादा कहा जाए तो सिवनी में और सबसे कम पूछा जाए तो अलीराजपुर में। रतलाम जिले के सैलाना विधानसभा में सबसे अधिक मतदान हुआ है। इस बार मतदान जो है 90.10% रहा, जबकि 2018 के निर्वाचन में 88.35% मतदान हुआ था। एक चीज और भी है, अलीराजपुर जिले की जोबट जो विधानसभा है वहां पर सबसे कम मतदान हुआ है, केवल 54% जो मतदान है वो किया गया था। विधानसभा निर्वाचन 2023 में प्रदेश के सिवनी जिले के लखनादौन विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के मतदान प्रतिशत में सबसे अधिक वृद्धि हुई है। ध्यान रखना है 2018 में यहां पर मतदान केवल 77.98% था, जबकि 2023 में सिवनी में 84.71% जो है मतदान बढ़ा है। तो कहीं ना कहीं आपको सिवनी क्षेत्र में देखने को मिल रहा है कि बहुत ज्यादा रहा है। 2023 के विधानसभा निर्वाचन में प्रदेश की 230 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में 34 ऐसे निर्वाचन क्षेत्र रहे हैं जहां पुरुष मतदाताओं की तुलना में महिलाओं ने सबसे ज्यादा मतदाता का प्रतिशत रहा है। मतलब कि 34 ऐसे विधानसभा क्षेत्र जहां पर फीमेल ज्यादा एक्टिव रही मेल की अपेक्षा। सीधी जिले की सिंघवाल विधानसभा का क्षेत्र क्रमांक 78 में पुरुषों की तुलना में महिलाओं का प्रतिशत की बात किया तो 11.91% सबसे अधिक रहा है। मध्य प्रदेश विधानसभा 2023 का परिणाम 3 दिसंबर 2023 को घोषित जो है किया गया था। तो आपका मतदान कब हुआ था? पहले चरण में 17 नवंबर 2023 को, और आपका 3 दिसंबर 2023 को मतदान के लिए घोषित किया गया था। अगर हम बात करें यहाँ पर महत्वपूर्ण कैबिनेट कुछ निर्णय हुए हैं, जैसे मध्य प्रदेश कृषक कल्याण मिशन। देखो आपको लग रहा होगा कि सर इनको याद कैसे करें। याद करने की एक ही ट्रिक है, रिपीट करो या रिवीजन करो। 1 से 2 बार वीडियो आप लोग देख लोगे, याद रखो, बहुत अच्छे से आपको वीडियो जो है याद हो जाएगी और घटनाक्रम आप नहीं भूलोगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात और भी है, एमपी जीके की अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो एमपी किसी एग्जाम की, तो एमपी जीके आती है। तो एमपी जीके के लिए हम 2 किताबों को कवर कर रहे हैं। पहली किताब है हमारी सिलेक्शन तक। सिलेक्शन तक जो बुक आती है वो हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, मतलब कि लिखित में पूरा डिटेल में है। और दूसरी आती है परीक्षा धाम की। परीक्षा धाम की जो बुक हम एमपी जीके की ऑब्जेक्टिव कवर कर रहे हैं और एमपी जीके की जो ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू बेस पर कर रहे हैं। यकीन मानो दोनों ही बुक हम पूरी कवर कर रहे हैं चैनल पर, आप जरूर जाके देख लीजिएगा। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपको नहीं मिला है। नहीं मिला है तो कमेंट कर देना, हम आपको लिंक पिन कर देंगे। खैर, बात करेंगे महत्वपूर्ण कैबिनेट निर्णय की। तो पहली है मध्य प्रदेश कृषक कल्याण मिशन। 2028 तक गरीबी मुक्त बनाने का महत्वाकांक्षी निर्णय उठाते हुए मंत्रिपरिषद ने 15 जनवरी 2025 को गरीब कल्याण मिशन के लिए स्वीकृति प्रदान की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने 15/8/2024 को गरीब कल्याण मिशन को 2028 तक के लिए जो है घोषणा कर दी है। मोहन यादव ने अध्यक्षता में 15 अप्रैल को मंत्रिपरिषद की बैठक हुई, जिसके तहत किसान कल्याण, कृषि विकास विभाग, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, मत्स्य पालन विभाग, पशुपालन एवं डेयरी विभाग, सहकारिता विभाग, खाद्य नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता संरक्षण विभाग में कई सारी योजनाओं को लाकर प्रदेश में किसान कल्याण मिशन को जो है सैद्धांतिक रूप से अनुमति दी गई है। तो किसानों के हित में इन्होंने बहुत सारी योजनाएं चालू की हैं, थोड़ा सा इनको जरूर देखिएगा। कुछ महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठकें हुई हैं, जैसे 5 अक्टूबर 2024 को स्थान संग्रामपुर दमोह में की गई थी, रानी दुर्गावती को समर्पित यह बैठक थी। 8 जनवरी 2024 को जबलपुर में की गई थी। 24 जनवरी 2025 को महेश्वर खरगोन में की गई है, रानी अहल्याबाई को समर्पित थी। 20 मई 2025 को रजवाड़ा इंदौर में की गई, ये भी रानी अहल्याबाई को समर्पित थी। और 3 जून 2025 को पचमढ़ी नर्मदापुरम में की गई है, राजा बभूत सिंह को समर्पित थी। मंत्रिपरिषद के द्वारा कोदो कुटकी, है ना, मोटे अनाज, कोदो कुटकी श्री अन्न भी कहते हैं, कोदो कुटकी उत्पादक जिलों के कृषकों से पहली बार कोदो कुटकी उपार्जन के लिए निर्णय लिया गया और अधिक से अधिक जनजाति कृषकों का इससे फायदा होगा। इसके तहत जो है योजनाओं को भी लाया जा रहा है। मंत्रिपरिषद के द्वारा भारत सरकार की इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स EMC 2.0 योजना के अंतर्गत जो सामान्य सुविधाएं हैं उनको बुनियादी ढांचे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन करने की बात की जा रही है। विनिर्माण क्षेत्र में भी संवर्धन को बढ़ावा दी जाने की बात की जा रही है और इसके लिए भोपाल की तहसील बेसरिया के ग्राम बांदी खाड़ी में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना का निर्णय भी लिया गया है। दूसरी इसमें आपकी मंत्रिपरिषद के द्वारा राज्य में मध्य अंतर्गत क्षतिग्रस्त जितने भी पुल हैं उनके पुनर्निर्माण की योजना लाई गई है। कहा जा रहा है कि 2025-26 से 2029-30 तक 5 सालों में 1766 पुलों के पुनर्निर्माण के लिए यहां पर सैद्धांतिक स्वीकृति भी दी गई है।
इसी के तहत मंत्रिपरिषद के द्वारा राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय गांधीनगर के परिसर की स्थापना भोपाल में स्वीकृति की गई है कि यहाँ पर स्थापना जो है की जाएगी। मंत्रिपरिषद के द्वारा प्रदेश में मानव हाथी द्वंद्व, जो मानव हाथी संघर्ष है उसको कम करने के लिए, जंगली हाथियों को प्रबंधन करने के लिए, मैनेजमेंट लाने के लिए 2025-26 से 26-27 आगामी 2 वर्षों के लिए 4 वर्षों के लिए जो राशि है आपकी 2027 तक के लिए यहाँ पर राशि स्वीकृति दी गई है कि मानव हाथी का जो संघर्ष है वो कम किया जा सके, जंगल हाथियों का अच्छे से मैनेजमेंट भी किया जा सके। केंद्र सरकार ने जल मिशन, जो जल जीवन मिशन है उसको 2028 तक बढ़ाने का भी निर्णय लिया हुआ है। फिर आती है पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना। मध्य प्रदेश के शासकीय जो जितने भवन है, सरकारी जो भवन है, उनको सोलर रूफ टॉप संयंत्रों की स्थापना को स्वीकृति दी गई और इसके लिए एक मिशन मोड भी चलाया गया है जिसकी अवधि 25-26 तक की जानी है। फिर आती है मंत्रिपरिषद द्वारा मुख्यमंत्री मछुआ समृद्धि योजना, इसको 2 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है और निरंतर आगे बढ़ने का भी निरंतर इन्होंने निर्णय लिया है। नेक्स्ट है कि राज्य में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार 2025 को उद्योग वर्ष के रूप में घोषित किया है। तो कभी आ जाए किस चीज के लिए उद्योग वर्ष घोषित किया है, तो निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए किया है। किस साल को किया है, तो 2025 साल को किया है उद्योग वर्ष के रूप में घोषित। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश महानगर क्षेत्र नियोजन एवं विकास अधिनियम 2025 को स्वीकृति मिल गई है। नेक्स्ट आता है कि आचार्य शंकर संग्रहालय अद्वैत लोक के निर्माण के लिए 2195 करोड़ रुपए से अधिक की जो है वो भी स्वीकृति मिल गई है। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश की जो कृषि उत्कृष्टता केंद्र है अब इजराइल के सहयोग से बनाया जाएगा। भारत इजराइल कृषि परियोजना के तहत मध्य प्रदेश में बागवानी के 2 प्रोजेक्ट भी तैयार करेंगे। छिंदवाड़ा में संतरा और मुरैना में सब्जियों का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी बनाया जा रहा है। तो ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट आ जाता है। पहला कि कृषि उत्कृष्टता केंद्र किस देश के साथ सहयोग किया जा रहा है, तो इजराइल के सहयोग से किया जा रहा है। और कहां पर, तो छिंदवाड़ा में संतरा के लिए, मुरैना में सब्जियों के लिए। यहां पर क्या होगा, किसानों को फायदा होगा। मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए सरकार ने 5 शहरों में इंदौर, उज्जैन, देवास, भोपाल एवं ग्वालियर में नॉलेज ऑफ लाइफ साइंस कॉरिडोर का भी निर्माण किया जा रहा है। तो आ सकता है पूछा जाए कि नॉलेज ऑफ लाइफ साइंस कॉरिडोर का निर्माण किन जिलों में किया जा रहा है, तो 5 जिले इंदौर, उज्जैन, देवास, भोपाल एवं ग्वालियर। इसके तहत अंतिम है कि दीनदयाल रसोई योजना के अंतर्गत अब 10 रुपए के स्थान पर 5 रुपए में थाली जो है उपलब्ध करवाई जाएगी। दीनदयाल रसोई योजना आप सभी को पता होगा, कई सारे शहरों में चलती है मध्य प्रदेश में। पहले 10 रुपए में थाली मिलती थी, लेकिन कल अब 5 रुपए में थाली की जो है उपलब्धता करवाई जाएगी। जिला विकास सलाहकार समिति, इसके तहत क्या है, तो मंत्रिपरिषद के द्वारा जिले की विकास योजना के लिए रोड मैप तैयार किया गया है। जिले की बहुत सारी जो लॉन्ग टाइम की योजनाएं विकास की होती हैं उनको बनाने गया है। सीधे जिलों के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में जिला विकास सलाहकारी समिति का गठन को अनुमोदन किया गया है और वित्तीय वर्ष 25-26 में बात की जा रही है कि बजट मध्य प्रदेश के समस्त जिलों में जिला विकास सलाहकार समिति का गठन संबंधी निर्देश भी दिए गए हैं। जिला विकास सलाहकार समिति के प्रभारी मंत्री उपाध्यक्ष होंगे। सांसद, जिले के समस्त विधायक, जिला मुख्यालय के महापौर, नगरपालिका अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष, सभी जिले के अध्यक्ष के उद्योग व्यापार प्रगतिशील किसान, समाजसेवी, चिकित्सा एवं विधि 20 प्रतिनिधियों के सदस्यों को इसमें जो है शामिल भी किया जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं कुछ प्रमुख समझौते हुए हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की उपस्थिति में मध्य प्रदेश महाराष्ट्र अंतर्राज्यीय नियंत्रण मंडल की 28वीं बैठक की गई, जो कि 10 मई 2025 को संपन्न हुई थी। इसी दिन विश्व की सबसे बड़ी ग्राउंड वाटर रिचार्ज परियोजना, जो कि बहुत एग्जाम्स के लिए इंपोर्टेंट है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज परियोजना ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज पर हस्ताक्षर किए गए हैं मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपोर्टेंट है। ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज योजना किन राज्यों के बीच में हुई, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र राज्य के बीच में हुई है। मध्य प्रदेश एवं स्पेन के बीच में फिल्म को प्रोडक्शन के लिए हस्ताक्षर किए गए, समझौता किया गया है। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने शिक्षा शोध के क्षेत्र में स्पेन विश्वविद्यालयों की तर्ज कर यह साझेदारी की पहल की है। मध्य प्रदेश के लघु उद्योग निगम और ह्यूमन वेलफेयर एसोसिएशन वाराणसी के बीच में 20 उत्पादों को जीआई टैगिंग के लिए भी प्रक्रिया शुरू की गई है। मंत्रिपरिषद के द्वारा एमपी स्टेट कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड के और दुग्ध संघों साथ में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के मध्य एक सहकारिता पर अनुबंध किए गए हैं, कोलैबोरेशन एग्रीमेंट हुआ है और इसकी अवधि 5 वर्ष की बनी रहेगी। मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड ने मध्य प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण गुजरात सरकार के साथ भी समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। सतत विकास कुछ लक्ष्यों पर बात की गई है, छोटे छोटे हैं, बात कर लेते हैं। पहला त्रिपक्षीय जो समझौता है, राज्य आनंद संस्थान भोपाल, दीनदयाल शोध संस्थान चित्रकूट एवं मध्य प्रदेश जन अभियान भोपाल
परिषद भोपाल के साथ में किया गया है। इसमें 3 संस्थानों को आपसी प्रशिक्षण दिया जाएगा और आनंद ग्रामों के विकास, सतत विकास लक्ष्य पर यह जो है पूरा साझा पहल की जा रही है। दूसरा समझौता हुआ है कि मध्य प्रदेश में जन अभियान परिषद भोपाल, नर्मदा समग्र भोपाल के बीच में, जिसमें दोनों संस्थानों के मध्य में नदी संरक्षण से जुड़े जो आयाम है, नागरिकों की मन स्थिति, जो वर्तमान परिस्थिति है उसको बदलने या विकास करने के लिए जोड़ा जा रहा है। इस खंड के बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है 12वां, प्रमुख नवनिर्मित नीतियां। भाई पॉलिसी, अब पॉलिसी कहीं ना कहीं किसी भी देश की, किसी भी राज्य की या कि घर की चलाने के लिए पॉलिसी इंपोर्टेंट होती है। मध्य प्रदेश में कुछ नवीन नीतियां बनी हुई हैं, उन नीतियों को समझते हैं। मध्य प्रदेश की कुछ प्रमुख नीतियां होंगी, उनको हम समझ लेते हैं। एक ही लाइन में है, आराम से देख लेंगे, बहुत छोटा चैप्टर है, जल्दी से कवर कर लेंगे। उद्योग संवर्धन नीति 2025 में लागू की गई है अभी हाल ही में। मध्य प्रदेश में निर्यात संवर्धन नीति 2025 में लाई गई है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, है ना। शहरी गैस वितरण नेटवर्क विकास विस्तार नीति 2025 में लाई गई है। मध्य प्रदेश राज्य में स्वावलंबनी गौशाला की स्थापना नीति 2025 में लाई गई है। मध्य प्रदेश निवेश प्रोत्साहन नीति 2025 में लाई गई है। मध्य प्रदेश लॉजिस्टिक नीति 2025 में लाई गई है। मध्य प्रदेश निर्यात संवर्धन ओडीपी नीति 2025 में लाई गई है। सूक्ष्म लघु मध्यम विभाग के अंतर्गत एमएसएमई विकास के लिए नीति 2025 में लाई गई है। मध्य प्रदेश एमएसएमई भूमि विकास आवंटन नीति भी 2025 में लाई गई। मध्य प्रदेश पंप हाइड्रो स्टोरेज नीति भी 2025 में लाई गई। मध्य प्रदेश जैव ईंधन संवर्धन नीति भी 2025 में लाई गई है। अब 2025 ना भी बोले तो आप देख पा रहे हो, ठीक है, याद रखना। मध्य प्रदेश ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर नीति, नेक्स्ट आती है मध्य प्रदेश सेमीकंडक्टर नीति, फिर आती है मध्य प्रदेश ड्रोन प्रमोशन नीति, नेक्स्ट है मध्य प्रदेश विमानन नीति, फिर आती है मध्य प्रदेश में वृक्षारोपण नीति, लैंड पुल नीति, नेक्स्ट आती है चिकित्सा उपकरण नीति, मध्य प्रदेश पर्यटन निवेश नीति, मध्य प्रदेश में फिल्म पर्यटन नीति, नेक्स्ट आती है जल संसाधन नर्मदा घाटी विकास के अंतर्गत दबाव युक्त पाइप सिंचाई प्रणाली के पीपीपी मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल संचालन और रखरखाव नीति, मध्य प्रदेश में सेमीकंडक्टर नीति, मध्य प्रदेश ड्रोन संवर्धन उपयोग नीति, एकीकृत टाउनशिप नीति, इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति, बायोफ्यूल योजना, मध्य प्रदेश सिविल एविएशन पॉलिसी, मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति और कार्बन योजना, रसद नीति, कृषि डेयरी खाद्य प्रसंस्करण नीति, वस्त्र नीति, परिधान जूते खिलौने सहायक उपकरण नीति, एयरोस्पेस एवं रक्षा उत्पादन संवर्धन नीति, फार्मास्यूटिकल नीति, जैव प्रौद्योगिकी नीति, नवीकरणीय ऊर्जा उपकरण विनिर्माण नीति और उच्च मूल्य वर्धित विनिर्माण नीति। ये योजनाएं ऐसी योजनाएं हैं या ऐसी नीतियां हैं जो आपको अगर चाहो ना इन नीतियों के बारे में, इन पॉलिसी के बारे में, आप प्रॉपर कम से कम 6 से 10 लाइनों के बीच में लिख भी सकते हो, याद रखो। 6 से मेंस में क्वेश्चन डायरेक्ट इन नीतियों से पूछे जा सकते हैं, तो आप इनको थोड़ा सा अकॉर्डिंग तैयार भी करके रखा करो जो मेंस में आ सके। मध्य प्रदेश की कुछ अन्य प्रमुख नीतियां हैं, जैसे ये 2023-24 पुरानी नीतियां हैं, ये पूरी टोटल 2025 की नीति थी, ये पुरानी थोड़ी नीतियां हैं। उपयोगिता जल सेप्टेज प्रबंधन नीति 2024, मध्य प्रदेश AVGSXR नीति 2024, मध्य प्रदेश क्षमता निर्माण नीति 2023, स्वराज नीति 2023, ये इंपोर्टेंट थी उस समय। उपयोगिता जल मल प्रबंधन नीति 2023, मध्य प्रदेश राज्य जल नीति 2022, मध्य प्रदेश राज्य सहकारिता नीति 2023, ITES SDM प्रोत्साहन नीति 2023, IT और इलेक्ट्रॉनिक नीति 2023, मध्य प्रदेश युवा नीति 2023, मध्य प्रदेश विज्ञान प्रौद्योगिकी नवाचार नीति 2022, पुनर्घनत्वीकरण रेडिफिकेशन नीति 2022, पोषण नीति 2020, टावर पॉलिसी 2019, स्पेशल डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर नीति 2014, डेटा शेयरिंग एंड एक्सेसिबिलिटी नीति 2014 मध्य प्रदेश शासन की ईमेल नीति 2014, डाटा शेयरिंग एंड एक्सेसिबिलिटी, अच्छा सेम ही है 2014, स्टेट स्पेशल डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर पॉलिसी 2014 और मध्य प्रदेश सरकार की ई पॉलिसी 2014। थोड़ी सी और है, फिर नेक्स्ट चैप्टर बात करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति बनाने वाला देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उद्योग संवर्धन नीति 2025 के अंतर्गत वर्ष 2030 तक राज्य की जीडीपी को 2.9 लाख करोड़ से बढ़ाकर 6 लाख करोड़ करने का लक्ष्य भी रखा गया है 5 सालों के लिए। मध्य प्रदेश राज्य में स्वावलंबनी गौशाला की स्थापना की नीति 25 को स्वीकृति दी गई है और यह निर्णय 8 अप्रैल 2025 को लिया गया है। मध्य प्रदेश में देश की पहली सुसाइड प्रिवेंशन पॉलिसी आत्महत्या रोकथाम नीति को लागू जो है किया गया है, ध्यान रखिएगा। तो आत्महत्या रोकथाम नीति भी मध्य प्रदेश में बन चुकी है।
तो 2 चैप्टर पढ़ लिए। हमारा नेक्स्ट आता है नवनिर्मित जिले एवं तहसीलें। देखो अब आप बहुत सारे लोगों को ऐसे होंगे जो नए डिस्ट्रिक्ट बने हैं, उन सभी को याद भी होंगे, हो सकता है और उनको याद ना भी हो। बहुत सारे लोगों को नए वीडियो देख रहे हो तो उनको क्या पता ही ना हो। तो देखो थोड़ा सा जिसको पता है उनका रिवीजन हो जाएगा और जिनको नहीं पता है उनको जानकारी मिल जाएगी। तो थोड़ा सा धैर्य के साथ वीडियो को देखिएगा। जब तक जितने भी नए लोग हो वो आराम से वीडियो देखेंगे, जितने पुराने हैं सुनेंगे, रिवीजन हो जाएगा। कमेंट वगैरह बढ़िया सा करो। आप हमारे लिए, हमारे चैनल के लिए क्या कमेंट कर सकते हो बताइए। क्या वीडियो अच्छी बन रही है, टॉपिक अच्छे चल रहे हैं या नहीं चल रहे, बताइए। चलिए नवनिर्मित जिले एवं तहसीलों के बारे में बात करते हैं, एक नजर मारेंगे। सबसे पहले नया जिला कौन से बने हैं, निर्माण की तिथि क्या रही है, कुल इसमें तहसीलें कितनी हैं, लोकसभा क्षेत्र कौन सा लगता है, विधानसभा क्षेत्र कौन सा है, प्रथम कलेक्टर कौन से और प्रथम पुलिस अधीक्षक कौन थे। देखो बहुत इंपोर्टेंट है। मऊगंज रीवा से अलग करके बना है, यह 53वां जिला बनाया गया था 13 अगस्त 2023 को। इसके अंतर्गत 3 तहसीलें आती हैं, मऊगंज, हनुमना, नईगढ़ी। प्रस्तावित एक और तहसील है देवताला, ध्यान रखिएगा। रीवा लोकसभा क्षेत्र है, विधानसभा इसमें 2 आते हैं, मऊगंज एवं देवताला। प्रथम कलेक्टर इसके अजय श्रीवास्तव थे और प्रथम पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र जैन थे। फिर आती है आपकी पाडुरना, जो कि छिंदवाड़ा से अलग करके बनाई गई थी 54वां जिला के रूप में 5 अक्टूबर 2023 को। 2 तहसीलें इसके अंतर्गत आती हैं, पाडुरना एवं सौंसर। छिंदवाड़ा लोकसभा क्षेत्र है, 2 विधानसभा आते हैं, पाडुरना एवं सौंसर। अजय देव शर्मा इसकी प्रथम कलेक्टर थे, राजेश त्रिपाठी पुलिस अधीक्षक थे। फिर है मेहर, जो कि सतना से अलग करके नवीनतम जिला 55 में बनाया गया है 5 अक्टूबर 2023 को। 3 तहसीलें आती हैं, मेहर, अमरपाटन, रामनगर। सतना इसका लोकसभा क्षेत्र है, 2 विधानसभा है, मेहर एवं अमरपाटन। रानी बाटड़ प्रथम कलेक्टर हैं और सुधीर अग्रवाल इसके प्रथम पुलिस अधीक्षक हैं। तो मऊगंज, पाडुरना, मेहर 53, 54, 55 ध्यान रख लो, एग्जाम में आए तो भूलना नहीं है सारी चीजें। कुछ नवीन जिलों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जैसे पाडुरना शहर को मध्य प्रदेश की ऑरेंज सिटी के रूप में जाना जाता है। मध्य प्रदेश का पूर्णतः मराठी जिला, ध्यान रखिएगा, है। मऊगंज जिले के गठन उपरांत रीवा जिले में 8 तहसीलें शेष रह गई हैं। मऊगंज जिले के गठन के उपरांत रीवा संभाग जिलों की संख्या 6 बची है, जिसमें रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, मेहर, मऊगंज हो जाएगी। 3 जिलों के गठन के उपरांत मध्य प्रदेश में अब जिलों की संख्या पूछी जाए तो 55 जिलों की संख्या हो चुकी है। पाडुरना जिले के गठन के उपरांत अब मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा क्षेत्रफल में जिला के पूछे जाए तो छिंदवाड़ा पर अब स्थान पर शिवपुरी हो गया है। तो क्षेत्रफल में अब सबसे बड़ा कौन सा जिला हो चुका है, शिवपुरी जिला जो है हो चुका है। अब उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा मध्य प्रदेश के 14 जिलों को स्पर्श करती है। ये भी अपने आप पे इंपोर्टेंट है कि मध्य प्रदेश के कितने जिलों को स्पर्श करती है, तो 14 जिलों को स्पर्श करती है। महाराष्ट्र की सीमा अब मध्य प्रदेश के केवल 10 जिलों को स्पर्श करती है। पाडुरना शहर जाम नदी के किनारे स्थित है। जाम नदी के किनारे प्रतिवर्ष घोट मार मेले का आयोजन किया जाता है। प्रसिद्ध जाम सांवली हनुमान मंदिर और हनुमान लोक अब पाडुरना जिले के अंतर्गत आते हैं। तमस नदी का उद्गम मेहर तहसील के जुलेरी गांव से किया जाता है। मध्य प्रदेश की संगीत राजधानी के रूप में पूछा जाए तो मेहर का टिक लगाएंगे और मेहर का प्रमुख उद्योग सीमेंट उद्योग के लिए जाना जाता है। तो ये देखो प्रमुख तत्व थे नवीन जो आपके जिलों के बारे में, ये बहुत इंपोर्टेंट थे, ये शायद किसी को नहीं पता होंगे, आप होंगे भी तो अच्छी बात है, रिवीजन हो गया। जैसे बात करी जाए नागदा, प्रस्तावित कुछ तहसीलें हैं यहाँ पर, कुछ प्रस्तावित तहसीलें हैं, सॉरी प्रस्तावित जिले हैं। जैसे नागदा उज्जैन से अलग करके बनाया जा रहा है, पिछोर शिवपुरी से अलग करके बनाया जाएगा, बीना सागर से अलग करके और जमुना देव छिंदवाड़ा से अलग करके बनाया जाएगा। तो नागदा, पिछोर, बीना एवं जुन्नार देव ये प्रस्तावित जिले हैं, इनका भी भविष्य में हो सकता है गठन किया जाए। कुछ प्रस्तावित नवीन तहसीलें हैं, जैसे मक्सी को शाजापुर से अलग करके, बुजरी अनूपपुर से, बरेला जबलपुर से, पोंडा और कटनी जबलपुर से, कयामपुर मंदसौर से, हरणगांव देवास से, सरसई छतरपुर से, छैगांग माखन खंडवा से, बरगमा सिंगरौली से, सोयत कला आगर मालवा से, धुंधकड़ा मंदसौर से, देवताला मऊगंज से, अमायन भिंड से, दुधमनिया सिंगरौली से, बांदरी सागर से, उन्हेल उज्जैन से, लमता बालाघाट से और बुमहोजी एवं सुल्तानगंज रायसेन से। ये जो आपकी नवीन तहसील प्रस्तावित हैं, बनी नहीं है, प्रस्तावित है, उनका जो यहाँ पर नाम बताए गए हैं जो कि डले हुए हैं, हो सकता है भविष्य में तहसील और जिले ये बन जाएं, तो इनको भी याद करना पड़ेगा। कुछ नवीन प्रस्तावित नगर निगम और परिषदें, जैसे भिंड को मध्य प्रदेश का 17वां नगर निगम बनाया गया है 6 अक्टूबर 2023 को। शहडोल को नगर निगम बनाने की घोषणा की गई है। दमोही की ग्राम पंचायत के बटियागढ़ को नगर परिषद के रूप में स्वीकृति दी जा चुकी है।
मझगवा जबलपुर को नगर पंचायत के रूप में चुना गया है। तो कुछ ये फैक्ट थे नवनिर्मित जिले तहसीलों से संबंधित, आप सभी को पता होने ही होने चाहिए और याद भी आप लोग कर लीजिए। चलिए कुछ नए चैप्टर की बात करते हैं, प्रमुख अधिनियम, और आज का बहुत इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर है प्रमुख अधिनियम, है ना। तो सबसे पहले जूम ही कर लेते हैं जिससे सही दिखाई देगा। तो प्रमुख अधिनियम की बात किया तो मध्य प्रदेश नगर पालिका संशोधन अध्यादेश 2025 लाया गया है और इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, जैसे मध्य प्रदेश सरकार ने 9 सितंबर 2025 को मध्य प्रदेश नगर पालिका संशोधन अध्यादेश 2025 को जो है लागू किया हुआ है। तो तारीख 9 सितंबर 2025। प्रमुख प्रावधान क्या है? नगर पालिका परिषद, नगर परिषदों के अध्यक्षों का चुनाव आम चुनावों के प्रत्यक्ष प्रणाली से किया जाएगा। तो कैसे होगा? डायरेक्ट आम चुनावों के माध्यम से होगा। अध्यक्ष को हटाने के लिए गुप्त मतदान में नगर पालिका क्षेत्र के कुल मतदाताओं में से आधे से अधिक का बहुमत होना आवश्यक होगा। अध्यक्ष को वापस बुलाने की प्रक्रिया पूरे कार्यकाल में केवल एक ही बार की जा सकती है। अध्यक्ष पद मतलब रिकॉल, है ना। अध्यक्ष पद संभालने 3 साल इस प्रक्रिया की शुरुआत नहीं की जा सकती है। विशेष प्रावधान है कि मध्य प्रदेश में नगरीय निकायों के अध्यक्ष पद का निर्वाचन प्रत्यक्ष प्रणाली से सीधे मतदाताओं के द्वारा 1999 से 2014 तक लगातार किया जाता रहा है, लेकिन कुछ कारण से बीच में टूट गया था ये संबंध, लेकिन अब फिर से आपका डायरेक्ट मतदान जो है किया जाएगा। इसी के तहत मंत्रिपरिषद के द्वारा मध्य प्रदेश सिविल सेवा अवकाश नियम 2025 लाया गया। इसका अनुमोदन किया गया है। नियम है मध्य प्रदेश सिविल सेवा अवकाश नियम 377 के अंतर्गत वर्तमान परिप्रेक्ष्य परिवर्तन की आवश्यकता के तहत नवीन अवकाश नियम मध्य प्रदेश सिविल सेवा 2025 को तैयार किया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे मध्य प्रदेश द्वारा मध्य प्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम 2025 का अनुमोदन किया गया। अनुमोदन के अनुसार जो आरक्षित वर्ग का प्रतिनिधित्व है वह सुनिश्चित करेगा कि हितों को सुनिश्चित किया गया है। अनुसूचित जनजाति के लिए 20% और अनुसूचित जनजाति के लिए 20%, अनुसूचित जाति के लिए 16% इसमें आरक्षण का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है कि मंत्रिपरिषद द्वारा भारतीय स्टाम्प मध्य प्रदेश संशोधन विधेयक 2025 लाया गया है। इसके अनुसार मूल सूचकांक में परिवर्तन के रूप में सम व्यवहारों का देय शुल्क के संबंध में प्रावधान किए गए। मध्य प्रदेश सरकार ने सिविल सेवा में महिलाओं को 35% आरक्षण देने की घोषणा कर दी है। सिविल सेवा में कितना? 35% अब महिलाओं को आरक्षण जो है देने की घोषणा की गई। मध्य प्रदेश सिविल सेवा महिलाओं की नियुक्ति की विशेष उपबंध नियम 1997 में परिपालन संबंधी अधिसूचना जो है इसके माध्यम से जारी किया गया है कि महिलाओं को 35% आरक्षण अब सिविल सेवा में दिया जाएगा। 1 जुलाई 2024 से मध्य प्रदेश में भारतीय दंड संहिता की जगह भारतीय न्याय संहिता, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम को जो है लागू कर दिया गया है। तो 1 जुलाई 2024 से राज्य सरकार द्वारा वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत पीवीटीज की बसाहटों का संरक्षण किया जा रहा है। डिंडोरी जिले के 7, मंडला जिले की 14, कुल 21 बेगा जनजाति को बहुल सपाटों को हैबिटेट राइट का दर्जा जो है दिया गया है। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 पारित करने वाला देश का पहला राज्य बन चुका है। राज्य सरकार में घरेलू हिंसा से महिलाओं को संरक्षण देने के लिए 2005 एवं नियम 2006 के अंतर्गत उषा किरण योजना को भी क्रियान्वित किया जा रहा है। नेक्स्ट आता है कि मध्य प्रदेश की नई आबकारी नीति के अनुसार प्रदेश में घोषित पवित्र क्षेत्रों में मदिरा की दुकानों को 1 अप्रैल 2025 से प्रतिबंधित कर दिया गया है। इनमें कुछ स्थान है जैसे उज्जैन, ओमकारेश्वर, महेश्वर, मंडलेश्वर, ओरछा, मेहर, चित्रकूट, दतिया, पन्ना, मंडला, मुल्ताई, मंदसौर, अमरकंटक, सलकनपुर, बरमान कला, लिंगा, बरमान खुर्द, कुंडलपुर, मानकपुर इत्यादि और भी ऐसी जगह हैं जहां पर मंदिर है, पवित्र स्थान है, वहां पर शराब की दुकानें, मदिरा की दुकानों को प्रतिबंधित लगाया गया है कि अब मंदिर के आसपास अब कोई भी दुकान जो है आपकी नहीं मिलेगी। जन विश्वास विधेयक की बात किया तो केंद्र के बाद विधेयक को पारित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? मध्य प्रदेश से बना रहा है जन विश्वास विधेयक। विधेयक के अनुसार छोटे अपराधों के लिए जेल भेजने की अपेक्षा जुर्माने से दंडित किया जाएगा। पुराने और जटिल कानूनों को हटाकर कानूनी ढांचे को अपडेट भी कर दिया गया है। राज्य में विधेयक के तहत 5 विभागों जैसे औद्योगिक नीति, निवेश प्रोत्साहन, ऊर्जा सहकारिता, श्रम, नगरीय विकास, आवास के 8 अधिनियम और 64 धाराओं में भी संशोधन जो है किए गए हैं जिनमें जन विश्वास किया जा सके। अभी तक क्या होता था कि छोटे जो अपराध होते जेल में डालो, घुसेड़ो, है ना, लेकिन उसकी जगह अब जुर्माने से दंडित जो है किया जाएगा। पैसा है तो पुराना, लेकिन इसके बारे में कुछ इंपोर्टेंट है। पैसा एक्ट के बारे में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा 15 नवंबर 2022 को शहडोल में जनजातीय गौरव दिवस समारोह के अवसर पर
पैसा एक्ट लागू किया गया है। पैसा एक्ट लागू करने वाला मध्य प्रदेश देश का 7वां राज्य है। इससे पहले 6 राज्य और कौन लागू कर चुके हैं? हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान, गुजरात एवं महाराष्ट्र ने पैसा कानून लागू कर दिया था और अभी मध्य प्रदेश 7वें नंबर पर बन चुका है। उद्देश्य है आदिवासी बहुल क्षेत्रों में सुशासन को मजबूती लाना। 1995 में भूरिया समिति की सिफारिश के बाद भारत के अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए आदिवासी सुशासन सुनिश्चित करने के लिए पैसा अधिनियम 1996 में जो है अस्तित्व में आया था। मध्य प्रदेश राज्य में कुल 20 पैसा जिले, 88 पैसा विकास खंड, 5133 पैसा ग्राम पंचायत एवं 11595 पैसा ग्राम है। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार पैसा एक्ट 89 जनजाति बहुल विकास खंडों में लागू किया गया है। संविधान के भाग 9 के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों की विशिष्ट पंचायत व्यवस्था लागू करने के लिए पंचायत अधिनियम 1996 बनाया गया। इस अधिनियम को 24 दिसंबर 1996 को राष्ट्रपति ने अनुमोदित भी किया था। देश के 10 राज्यों में पैसा एक्ट को क्रियान्वित किया जा रहा है और मध्य प्रदेश राज्य जो है इसमें अग्रणी टॉप पर बना हुआ है। ये पुरस्कार और सम्मान के बारे में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप लोगों की बहुत डिमांड भी थी कि बनाया जाए सर, बनाया जाए, तो लेके आ गए हम। सब्सक्राइब लाइक शेयर आप लोग कर लेना जल्दी से। और एमपी जीके की हम सिलेक्शन तक, परीक्षा धाम दोनों किताबों की वीडियो बना रहे हैं, वो भी देख लेना। तो सबसे पहले हम बात करें कि पुरस्कार और सम्मान में पद्मश्री पुरस्कारों की, जो कि मध्य प्रदेश के 5 व्यक्तियों को दिए गए हैं। अब 5 व्यक्ति कौन है? तो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर 25 जनवरी 2025 को पद्म पुरस्कार 2025 की घोषणा की, जिसमें मध्य प्रदेश के 5 व्यक्तियों को दिया जा रहा है। सबसे पहले नामों की याद करा देते हैं। हरचंदन सिंह भाटी कला के क्षेत्र में भोपाल से संबंधित है। जगदीश जोशीला साहित्य शिक्षा के क्षेत्र में खंडवा से संबंधित है। शैली होलकर व्यापार उद्योग के क्षेत्र में खरगोन से संबंधित है। भैरव सिंह चौहान कला के क्षेत्र में इंदौर से संबंधित है। डॉक्टर बुधेंद्र कुमार जैन चिकित्सा के क्षेत्र में सतना जिले से संबंधित है। अब हम इनके बारे में थोड़ा थोड़ा बातें करेंगे जो इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम्स के लिए होने वाली है। तो सबसे पहले हम बात करें हरचंदन सिंह भाटी की, जो कि कला के क्षेत्र में भोपाल से संबंधित है। इनका 1981 में भारत भवन से जुड़े जनजाति संग्रहालय की संकल्पना इनके द्वारा दी गई थी। 25 वर्ष से लोक रंग महोत्सव के मंच डिजाइन कर रहे हैं। जनजाति कला संस्कृति के प्रसिद्ध चित्रकार हैं। अन्य पुरस्कारों में राष्ट्रीय कालिदास सम्मान 2016 में रूपंकर कला के क्षेत्र में इनको जो है दिया गया है। तो राष्ट्रीय कालिदास सम्मान से भी इनको सम्मानित जो है किया जा चुका है। माफी चाहता हूँ, राष्ट्रीय कालिदास सम्मान से भी इनको जो है सम्मानित किया जा सका है और पद्म पुरस्कार से अब इनको सम्मानित हो चुके हैं। दूसरे आते हैं जगदीश जोशीला, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में खंडवा संबंधित है। निवाड़ी उपन्यासकार, निवाड़ी भाषा का शब्दकोश और व्याकरण इन्होंने तैयार किया है। प्रसिद्ध उपन्यास देवी श्री अहिल्याबाई, जननायक टंटैया मामा, संत सिंगाजी, राणा बख्तावर सिंह और आदि गुरु शंकराचार्य इनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। निमाड़ी मुहावरा, निमाड़ी में नानी वार्ता, मेरे हिंदुस्तान में, भारत व्यथा सहित 60 से अधिक पुस्तकें इन्होंने प्रकाशित की हुई हैं। 1953 में अखिल निमाड़ लोक प्रसार संस्था के इनके द्वारा स्थापना की गई थी। तीसरे आते हैं शैली होलकर, व्यापार उद्योग खरगोन से संबंधित है। रहता सोसाइटी, विमेन विव्स, हैंडलूम स्कूल जैसी संस्थाएं इनके द्वारा शुरुआत की गई हैं। महेश्वरी बुनाई को पुनर्जीवित इनके द्वारा किया गया है। महेश्वर में एक हैंडलूम स्कूल की स्थापना भी की गई है। वर्ष 2003 में महिला सशक्तिकरण के लिए वुमन बीब चैरिटेबल ट्रस्ट की इनके द्वारा स्थापना भी की गई है। चौथे आते हैं भैरव सिंह चौहान कला के क्षेत्र में। महू के भैरव सिंह चौहान 9 वर्ष की उम्र से लोक गायन, कबीर के गायन में इन्होंने प्रारंभ किया था, जिन्होंने कबीर बाणी, गोरखनाथ, ब्रह्मानंद, मीराबाई आदि संतों के भजन भी गाए हैं। इनके पिता माधव सिंह चौहान जो थे लोक गायन के प्रसिद्ध कलाकार रहे हैं। अंतिम में 5वें की बात की जाए तो डॉक्टर बुधेंद्र कुमार जैन चिकित्सा से संबंधित है। सतना जिले के चित्रकूट के सत्यगुरु नेत्र चिकित्सालय के निर्देशक हैं। जनरल मेडिसिन, इंटरनल मेडिसिन के क्षेत्र में इन्होंने विशेषज्ञता जो है हासिल की हुई है। तो अभी हमने बात की है मध्य प्रदेश के पद्म पुरस्कार जो घोषणा की गई है 5 व्यक्तियों को मिले हैं। अब हम बात करेंगे पद्मश्री पुरस्कार की। अभी हमने बात की पद्म पुरस्कार की, अब पद्मश्री पुरस्कार की बात करेंगे जो मध्य प्रदेश के 2024 में कुल 4 व्यक्तियों के मिले थे। अभी पद्मश्री पुरस्कार हमने 2025 की बात की थी ना, 5 व्यक्ति मिले। अब हम पद्मश्री पुरस्कार 2024 की बात करेंगे जो कि 4 व्यक्तियों के मिले थे। श्री भगवती लाल राजपुरोहित शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में, श्री ओम प्रकाश शर्मा कला के क्षेत्र में,
श्री कालूराम बामनिया कला के क्षेत्र में और श्री सत्येंद्र सिंह लोहिया खेल के क्षेत्र में। अब इनके बारे में थोड़ा सा आप देख लेना क्योंकि पुराना डेटा है, अब इतना सब फिर आप भी याद नहीं कर पाओगे और कंफ्यूजन पैदा होगी। तो 5 जो प्रमुख थे उनके बारे में बात की, जो 2024 में 4 व्यक्तियों को दिए गए थे। नाम और क्षेत्र याद कर लो, यही काफी है आपके लिए। अच्छा यहाँ पे सॉरी, यहाँ पर बात की जाए, अच्छा पद्मश्री से 2023 में भी मध्य प्रदेश के 4 व्यक्तियों को मिले थे। तो 2025 में बात की जाए 5 व्यक्तियों को, 2024 में बात की 4 व्यक्तियों को, 2023 में बात की जाए तो 4 व्यक्तियों को। 2023 में जोधैया बाई बैगा के क्षेत्र में, बैगा कला के क्षेत्र में, डॉक्टर मुनीश्वर चंद्र डाबर चिकित्सा के क्षेत्र में, रमेश परमार और शांति परमार को संयुक्त रूप से कला के क्षेत्र में दिया गया था। झाबुआ से इनका संबंध है। तो यहाँ पर 2025, 24 और 23 पद्मश्री पुरस्कारों की हमने बात कर ली है। अब हम बात करेंगे पुरस्कार और प्राप्तकर्ता, कौन से पुरस्कार हैं और किसने प्राप्त किए हैं। जैसे विजनरी इंडियंस अवार्ड प्रोफेसर नीलिमा गुप्ता को दिया गया है। प्रेजेंट प्राइड ऑफ इंडिया मिस 2025 राधिका पारासर को दिया गया है। फेमिना मिस इंडिया 2024 निकिता पोरवाल को दिया गया है। फेमिना मिस इंडिया मध्य प्रदेश 2024 निकिता पोरवाल को ही मिला है। साइबर सिक्योरिटी कम्युनिटी चैंपियंस अवार्ड डॉक्टर वरुण कुमार को दिया गया है। भारत सरकार का विश्व हिंदी सम्मान डॉक्टर जवाहर कर्नावट को दिया गया है। मालवा संगीत पुरस्कार कविता कृष्णमूर्ति को दिया गया है। संसद रत्न अवार्ड सांसद सुधीर गुप्ता को दिया गया है। पादम जीनोम संरक्षक किसान सम्मान श्रीमती लहरी बाई को दिया गया है। माधव स्प्रे राष्ट्रीय सम्मान श्री विष्णु पंड्या को दिया गया है। महेश गुप्ता सर्जन सम्मान सुरश्री सारिका घारू को दिया गया है। विश्व मानवाधिकार संरक्षण आयोग पुरस्कार डॉक्टर अक्षय आहूजा को मिला है। सिस्मेटिक प्रोग्रेसिव एनालिटिकल रियल टाइम रैंकिंग अवार्ड श्री नीरज मंडलोई को मिला है। राजभाषा सम्मानशील मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी को दिया गया है। राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण पुरस्कार डॉक्टर संजय कुमार शर्मा को दिया गया है। नेशनल पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया अवार्ड 2023 डॉक्टर रचना दुबे को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ राज्य दिव्यांगता आयुक्त अवार्ड डॉक्टर श्री संदीप रजक को दिया गया है। आयरन मैन पुरस्कार ऑस्ट्रेलिया डॉक्टर प्रिया भावे चित्तावर को मिला है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 अवनीश जी को मिला था। केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक पुरस्कार अविनाश चंद्र पुरी को मिला है। अब आप कहोगे सर याद कैसे करेंगे, आपने तो पढ़ दिए। तो 1 से 2 बार आप लोग याद करोगे, वीडियो देखोगे तो याद आपको नॉर्मल हो जाएगा, चिंता की बात आपको नहीं करनी है। चलिए बात करें हम बाउ अवार्ड एशिया 2025 दिया गया है। तो हम पहले इसको जूम कर लेते हैं जिससे कि आपको थोड़ा सा क्लियर यहाँ पर जो है दिखाई देगा, है ना। तो वाउ अवार्ड एशिया 2025 की बात किया तो मध्य प्रदेश शासन के संस्कृति विभाग के द्वारा महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठ के द्वारा प्रतिष्ठित विक्रमोत्सव 2025 को वाउ अवार्ड 2025 द्वारा एशिया के शासकीय समारोह की विशेष श्रेणी में गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। एशिया का बिगेस्ट रिलीजियस अवार्ड जो है प्राप्त यहाँ पर हो चुका है। तो विक्रमोत्सव 2024 को जो है आपको यहाँ पर एशिया का बिगेस्ट रिलीजियस अवार्ड मिला था और 2025 में वाउ अवार्ड एशिया 2025 को जो है मिला हुआ है। स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स केसरी सिठोरिया को अंतरराष्ट्रीय अवार्ड मिला है। वन विभाग के अंतर्गत गठित स्टेट टाइगर फोर्स मध्य प्रदेश के जो उप वन संरक्षक हैं श्री रितेश सरोठिया, इनको वन एवं वन्यजीव अपराध की रोकथाम के लिए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अच्छा कार्य किया है। इसके लिए यूनाइटेड नेशन के द्वारा 17 अक्टूबर 2025 को थाईलैंड के पटाया में द एशिया एनवायरमेंटल इन्फोर्समेंट रिकॉग्निशन ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड 2024 जो है प्रदान यहाँ पर किया गया है। पालपुर कुनो राष्ट्रीय उद्यान में बढ़ते चीतों के परिवार के साथ मध्य प्रदेश एशिया का गौरव जो है बन गया है और प्रोजेक्ट चीता को इनोवेटिव इनिशिएटिव अवार्ड से सम्मानित जो है किया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर राष्ट्रीय ई गवर्नेंस स्वर्ण पुरस्कार 2025। तो 10 अक्टूबर 2024 को राज्य स्तर पर प्रारंभ किए गए संपदा 2.0 सॉफ्टवेयर को 2025 का राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार में स्वर्ण श्रेणी में सम्मान प्राप्त हुआ है। भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार लोक शिकायत विभाग के द्वारा यह पुरस्कार गवर्नमेंट प्रोसेस री इंजीनियरिंग बाय यूज ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन श्रेणी में प्रदान किया गया है। नेक्स्ट आता है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा मध्य प्रदेश की शासकीय ITI बैतूल के इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की शिक्षार्थी कुमारी त्रिसार तावड़े को ऑल इंडिया सेंट्रल जोन 2 ईयर ड्रेप में टॉप सम्मान यहाँ पर जो है किया गया था। तो वही खबरें हैं। स्कॉच अवार्ड 2025 की बात किया है तो 20 सितंबर 2025 को नई दिल्ली में आयुष विभाग को स्कॉच अवार्ड आयुष ई मॉनिटरिंग सिस्टम परियोजना के सफल क्रियान्वयन के लिए प्रदान किया गया है।
वेस्ट स्टेट टूरिज्म अवार्ड 2025 की बात की जाए तो केंद्रीय पर्यटन संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने नई दिल्ली में ट्रेवल अवार्ड 2025 जो है मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड को बेस्ट स्टेट टूरिज्म अवार्ड 2025 से सम्मानित किया है। गोल्डन बेनियन अवार्ड की बात किया है तो मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड को हेरिटेज वीक अवार्ड 2025 में हेरिटेज टूरिज्म बेस्ट स्टेट श्रेणी में सम्मान मिला है और गोल्डन बेनियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है कि पद्म भूषण युग तुलसी पंडित श्री राम किंकर उपाध्याय राष्ट्रीय पुरस्कार। तो 1 अगस्त 2025 को यह पुरस्कार स्वामी गोविंद देव गिरिजी महाराज को दिया गया है। बाल साहित्य पुरस्कार 2025 की बात किया है, साहित्य अकादमी के वर्ष 2025 का बाल साहित्य पुरस्कार भोपाल के सुशील कुमार शुक्ला जो कि नर्मदापुरम से संबंधित हैं, उनके संग्रह 1/12 के लिए प्रदान किया गया। 1/12 के लिए प्रदान किया गया है, ध्यान रखिएगा, सुशील कुमार शुक्ला को, या नर्मदापुरम से संबंधित है। तो ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। ये ऐसे याद नहीं होते हैं, आपको 1-2 बार 2-3 बार इसको पढ़ना पड़ेगा तभी याद हो पाएंगे, है ना। चलिए अब हम और बात करेंगे, अभी और बात करें NTCA उत्कृष्टता पुरस्कार। आई थिंक आप लोग अच्छे से देख पा रहे होगा। NTCA उत्कृष्टता पुरस्कार सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के वन रक्षक राजेश पटेल को अनुभूति कार्यक्रम के माध्यम से पर्यावरण वन जीव संरक्षण कार्य के लिए राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई 2025 को NTCA उत्कृष्टता पुरस्कार जो है दिया गया है। तो किसको? राजेश पटेल को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म पुरस्कार मुरैना जिले के निवासी IPS अधिकारी मनोज कुमार शर्मा है। सफलता के संघर्ष के लिए इन्होंने कथानायक पर आधारित जो 12th फिल्म बनी थी उसके लिए 71वें नेशनल फिल्म जो अवार्ड 2025 जो है इनको दिया गया और यह सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म पुरस्कार विक्रम मेसी को प्रदान किया गया है। मध्य प्रदेश में शूट हुई फिल्म होम बाउंड को 98वें अकादमी पुरस्कार 2026 में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया है। फिल्म का अधिकांश हिस्सा भोपाल और आसपास के क्षेत्रों में प्राकृतिक और सांस्कृतिक परिवेश के लिए शूट किया गया था। नेक्स्ट आता है 55वें इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड 2025 पेरिस फ्रांस में 18 से 24 जुलाई 2025 को आयोजित किया गया था। 55वां आपका इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड 2025 इंदौर के रिद्धेश बेंडाले और जबलपुर के स्नेहिल झा को गोल्ड मेडल जो है प्रदान किया गया है। प्रधानमंत्री पुरस्कार 2024 की बात किया, झाबुआ जिले के कलेक्टर सुश्री नेहा मीना को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस पर 21 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए यह पुरस्कार 2024 से पुरस्कृत जो है किए गए हैं। नेक्स्ट आता है यहाँ पर राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत मध्य प्रदेश के 2 स्वयं सहायता समूहों को पुरस्कार दिया गया है। इसका आयोजन 19 नवंबर 2024 को किया गया था। प्रथम पुरस्कार धार के मांडव मतलब कि मांडू का रेवा स्वयं सहायता समूह को बाघ प्रिंट के लिए दिया गया है। वहीं अगर हम बात करें दूसरा पुरस्कार संत रविदास स्वयं सहायता समूह उज्जैन को बांस से बनी हुई सामग्री और कलात्मक खिलौने गुड़िया के लिए दिया गया है। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2024 की बात करें तो मध्य प्रदेश के भारतीय विज्ञान शिक्षा अनुसंधान संस्थान भोपाल के प्रोफेसर विशाल राय और प्रोफेसर R महालक्ष्मी को रसायन जैविक विज्ञान के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान देने के लिए इन्हें विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय इंस्पायर अवार्ड योजना। राष्ट्रीय इंस्पायर अवार्ड योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश के भिंड जिले के दीपक वर्मा ने प्रथम, भोपाल जिले के आरुष नागे में 5वां और बालाघाट जिले के श्रोमणी दहीकर ने 31वां स्थान जो है राष्ट्रीय इंस्पायर अवार्ड 2000 योजना में प्राप्त किया है। बात किया है गॉस्पर हैरी मेसी पुरस्कार 2024 तो अंतरिक्ष अनुसंधान में असाधारण नेतृत्व के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार है। इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय खगोल वैज्ञानिक प्रहलाद चंद अग्रवाल है और इनका संबंध रतलाम जिले से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 की बात किया तो राष्ट्रपति के द्वारा श्रीमती मुर्मू मध्य प्रदेश के 3 शिक्षकों को 5 सितंबर 2025 को यह पुरस्कार से सम्मानित किया। मध्य प्रदेश के दमोह जिले के प्राथमिक शिक्षक श्रीमती शीला पटेल, आगर मालवा जिले के श्री भैरूलाल ओशारा को सम्मानित किया गया है। शासकीय संभागीय ITI भोपाल के अधिकारी राजेंद्र मालवीय को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये तीनों व्यक्तियों को मध्य प्रदेश के हैं, इन्हें पुरस्कार जो है दिया गया है। मध्य प्रदेश के महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठ के द्वारा 2025 का ईमैक्स ग्लोबल अवार्ड ने लॉन्ग स्टैंडिंग IP ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। इसी तरह गोवा में आयोजित होने वाले प्रथम मेडेक्स समिट एवं अवार्ड 2025 में किडजानिया इंडिया के MP टूरिज्म एक्सपीरियंस सेंटर को 2 श्रेणियों में मिला है। एक आपका है बेस्ट एक्सपीरियंशियल मार्केटिंग कैंपेन, दूसरा है बेस्ट ट्रेवल एंड टूरिज्म मार्केटिंग कैंपेन के लिए गोल्ड अवार्ड जो है दिया गया है। राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान, इसकी स्थापना 1995 में की गई थी। 20 लाख रुपए की राशि दी जाती है, अप्रैल 2022 से है लागू है।
गांधी विचार दर्शन के अनुरूप कार्य करने वाले व्यक्तियों को दिया जाता है। राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान किसी भी संस्था को प्रदान किए जाने वाला मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सम्मान है। वर्ष 2025 में पुनरुत्थान समरसता गुरुकुलम पुणे को दिया गया था। वर्ष 2024 में आनंद धाम भोपाल को मिला था। इसी तरह नेक्स्ट आता है राष्ट्रीय नागाजी देशमुख सम्मान। इसकी स्थापना 2022 में की गई थी। पुरस्कार राशि 5 लाख रुपए है। अप्रैल 2022 से इसको जो है लागू किया गया है। यह क्षेत्र जो है सामाजिक सांस्कृतिक समरसता, उत्थान, परिष्कार, अध्यात्म, परंपरा, सामाजिक विकास में दिया जाता है। वर्ष 2023 में शोपानम इंस्टीट्यूट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड रिसर्च तिरुवनंतपुरम केरल को दिया गया था। 2022 में मार्च छाया भोपाल को मिला था। इसी तरह आता है राष्ट्र कवि प्रदीप सम्मान। राष्ट्र कवि प्रदीप सम्मान की स्थापना 2012 में की गई थी। 5 लाख रुपए राशि दी जाती है। अप्रैल 2022 से लागू है। मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग के द्वारा इसका जो क्षेत्र है वो गीत रचना है। 2023 में डॉक्टर सुरेश अवस्थी कानपुर को दिया गया था। 2022 में गुरु सक्सेना नरसिंहपुर को दिया गया था। कवि प्रदीप का जन्म की बात की जाए मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के बड़नगर में हुआ था। इनका मूल नाम रामचंद्र द्विवेदी था। 1997 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, 1961 में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से सम्मानित किए जा चुके हैं। राष्ट्रीय तुलसी सम्मान की स्थापना 1983 में की गई है। पुरस्कार राशि 5 लाख रुपए है। अप्रैल 2022 से इसको जो है लागू किया गया है। बात करेंगे मध्य प्रदेश शासन के सांस्कृतिक विभाग के द्वारा इसको मतलब लाया गया है। जनजाति लोक पारंपरिक कलाओं में उत्कृष्टता श्रेष्ठ उपलब्धि के लिए सम्मानित दिया जाता है, लेकिन केवल यह पुरुषों कलाकारों को दिया जाता है। 2023 में दिनेश चंद्र कुमार राजस्थान संबंध है। 2022 में राघव राजभट्ट हैदराबाद से संबंधित है। नेक्स्ट आता है राष्ट्रीय देवी अहिल्या शासन। 1996 में स्थापना की गई थी। 5 लाख रुपए राशि दी जाती है। 2022 से लागू है। मध्य प्रदेश का शासन संस्कृति विभाग के द्वारा जनजातीय लोक पारंपरिक कलाओं के क्षेत्र में उत्कृष्टता और श्रेष्ठ उपलब्धियों को सम्मानित किया जाता है। इसमें केवल महिला कलाकारों को ही दिया जाता है। 2024-25 का डॉक्टर जयमती कश्यप जो कि छत्तीसगढ़ संबंधित है। 2023-24 में श्रीमती गीता त्यागी जो कि प्रयागराज उत्तर प्रदेश संबंधित है, इनको दिया गया था। डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर सम्मान 2005-6 में इसकी स्थापना की गई थी। 2 लाख रुपए राशि दी जाती है। इसका क्षेत्र इतिहास एवं पुरातत्व के क्षेत्र में। 2020-21 में देवेंद्र सिंह सूद को दिया गया था। 2021-22 में डॉक्टर शिवाकांत वाजपेयी को दिया गया है। अब हम बात करेंगे मध्य प्रदेश शासन के द्वारा कुछ प्रमुख सांस्कृतिक पुरस्कार दिए जाते हैं और उनमें किस क्षेत्र में जाता है, किस वर्ष से शुरुआत की गई है, सम्मानित होने वाले व्यक्ति कौन है, किस वर्ष में और स्थापना कब की गई थी। वही तो राष्ट्रीय कबीर सम्मान भारतीय कविता के क्षेत्र में दिया जाता है। 2022-23 में इसको 22 में राम दरस मिश्रा को दिया गया था। 2023 में लीलाधर जगुड़ी देहरादून उत्तराखंड को दिया गया था। 1986-87 में स्थापना की गई थी। 5 लाख रुपए राशि दी जाती है। इसी तरह राष्ट्रीय कालिदास सम्मान अगर बात करें शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में 2022-23 में बात की जाए तो 22 में पंडित उदय भलावल पुणे को दिया गया था। 23 में पंडित अरविंद पारेख मुंबई को दिया गया था। राष्ट्रीय कालिदास सम्मान शास्त्रीय नृत्य में भी दिया जाता है। 2022 में संध्या पुरेचा मुंबई को। 2023 में गुरु कलावती देवी मणिपुर संबंधित है। रूपंकर कलाओं के लिए राष्ट्रीय कालिदास सम्मान 2022 में डॉक्टर श्री PR दरोज दिल्ली को। 2023 में रघुपति भट्ट मैसूर को। रंग कर्म के क्षेत्र में 2022 में दिया गया था भानु भारती राजस्थान को। 2023 में दिया गया था रुद्र प्रसाद सेन गुप्ता कोलकाता को। राष्ट्रीय तानसेन सम्मान की बात किया तो हिंदुस्तान शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। 2022 में गणपति भट्ट कर्नाटक को दिया गया था। 2023 में पंडित स्वप्न चौधरी कोलकाता को दिया गया था तबला वादक के क्षेत्र में। राष्ट्रीय मैथिली शरण गुप्त सम्मान की बात किया तो हिंदी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। 2022 में देवेंद्र दीपक को दिया गया था। 2023 में नीरजा माधव वाराणसी उत्तर प्रदेश से संबंधित है दिया गया था। राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान सिनेमा निर्देशन अभिनव गीतकार के क्षेत्र में 2024-25 में प्रसून जोशी को दिया गया है। राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान सुगम संगीत रचना एवं गायन के क्षेत्र में दिया जाता है। 2024 में शंकर माधवन एहसान नूरानी लाय मेंडोसा को दिया गया था। 2025 में सोनू निगम को दिया गया है। बात किया है राष्ट्रीय इकबाल सम्मान उर्दू लेखन में दिया जाता है। 2021 में सैयद तकी हसन आबिदी को दिया गया था। 2022 में श्री अब्दुस समद को दिया गया था। तो यहाँ पर आपके पुरस्कार है, क्षेत्र है, किस वर्ष किस व्यक्ति को दिए गए हैं इसके बारे में बात की। देखो पुरस्कार और सम्मान आपको 1-2 बार वीडियो देखना पड़ेगा तभी याद होगा। आप सोचो कि तुरंत याद हो जाए तो देखो तो नहीं हो पाएगा। आपको इसको बहुत अच्छे से याद जो है करना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा, है ना, बहुत अच्छे से याद करना पड़ेगा।
अच्छा ये डबल कॉपी हो गया है, माफी चाहता हूँ। बात करेंगे राष्ट्रीय शरद जोशी सम्मान। राष्ट्रीय शरद जोशी सम्मान व्यंग्य के क्षेत्र में दिया जाता है। 2022 में कैलाश चंद पंत को दिया गया था। 2023 में डॉक्टर प्रभात कुमार भट्टाचार्य को दिया गया है। राष्ट्रीय कुमार गंधर्व सम्मान शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। 2021 में रुक्मणी विजय कुमार को दिया गया था। 2022 में सुधा रघुरामन को दिया गया था। राजा मानसिंह तोमर सम्मान संगीत, संस्कृति, कला संरक्षण के कार्य क्षेत्र में देने वाली संस्था है। 2022 में माधव लोक कला केंद्र उज्जैन को दिया गया था। 2023 में सानंद न्यास इंदौर को दिया गया है। शिखर सम्मान कई क्षेत्र में दिए जाते हैं, जैसे हिंदी साहित्य के क्षेत्र में 2021 में अश्विनी कुमार दुबे, 2022 में उमरला सीरीज को। उर्दू के साहित्य में 2021 में नरेंद्र बीरमणि, 2023 में महमूद अहमद ताहिर को। संस्कृत साहित्य के क्षेत्र में 2022 में आचार्य मिथिला प्रसाद त्रिपाठी, 2023 में डॉक्टर गोविंद दत्तात्रेय गंधे को। रूपंकर कलाओं के क्षेत्र में 2022 में ईश्वरी रावल को और 2023 में हरि भटनागर को। नाटक के क्षेत्र में 2022 में राम भालचंद जोग को, 2023 में सतीश दबे को। शास्त्रीय नृत्य के क्षेत्र में बात किया तो 2022 में मोहिनी मोघे पूछे वाले को, 2023 में विदुषी भारती हुम्बल को। शास्त्रीय संगीत में अगर बात करें 2022 में विदुषी कल्पना झोंककर को, 2023 में विदुषी शाश्वती मंडल को। जनजाति एवं लोक कलाओं के क्षेत्र में 2022 में राम सिंह उर्वेती को, 2023 में कैलाश सिसोदिया को। और दुर्लभ वादन के क्षेत्र में 2022 में पंडित अखिलेश गुंदेचा को, 2023 में पंडित सुनील पांगरी को दिया गया था। तो ये आपके जो प्रमुख थे वो सम्मान, शिखर, सारी चीजों के बारे में हमने यहाँ पर बात की है। अब हम बात करें राष्ट्रीय हिंदी भाषा सम्मान अलंकरण के बारे में, है ना। और 14 सितंबर 2025 को हिंदी दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश शासन के सांस्कृतिक विभाग के द्वारा राष्ट्रीय हिंदी भाषा सम्मान अलंकरण जो है समारोह का प्रदान किया गया था। और 10 व्यक्तियों के नाम है, जिसमें राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी दिवस 2024 में श्री प्रशांत पोल को दिया गया, जबलपुर से संबंध है। दूसरा है राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी सम्मान 2025 में लोकेंद्र सिंह राजपूत को दिया गया, भोपाल से संबंध है। राष्ट्रीय निर्बल वर्मा 2024 में रीता कौशल को दिया गया, ऑस्ट्रेलिया से संबंध है। राष्ट्रीय निर्बल वर्मा सम्मान 2025 का वंदना मुकेश को दिया गया, इंग्लैंड से संबंधित है। राष्ट्रीय फादर कामिल बुल्के सम्मान 2024 का इंदिरा गाजीएवा को दिया गया है, रूस से संबंधित है। राष्ट्रीय फादर कामिल बुल्के सम्मान 2025 में पद्मा जोसेफिन बीरंग सिंह को दिया गया है, श्रीलंका संबंधित है। राष्ट्रीय गुणाकर मूल्य सम्मान 2024 का राधेश्याम नापित को दिया गया, शहडोल से संबंधित है। राष्ट्रीय गुणाकर मूल्य सम्मान 2025 का सदानंद दामोदर सप्रे को दिया गया, भोपाल संबंधित है। राष्ट्रीय हिंदी सेवा सम्मान 2024 का केसी अजय कुमार को दिया गया, तिरुवनंतपुरम से संबंधित है। राष्ट्रीय हिंदी सेवा सम्मान 2025 का विनोद भब्बर को दिया गया, दिल्ली से संबंधित है। तो ये जो राष्ट्रीय हिंदी भाषा सम्मान के समारोह अलंकरण है, ये 2024 में और 25 में किस किस को दिए गए, हमने उनकी बात की है। आपकी पैसिफिक वो 5 ही हैं, लेकिन ये जो है आपके 24-25 को मिलाकर 10 हो जाते हैं, ध्यान रखिएगा। यहां पर बात करेंगे स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 के बारे में। तो भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने आवास शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा नई दिल्ली में 17 जुलाई 2025 को आयोजित होने वाले स्वच्छ सर्वेक्षण 24-25 पुरस्कार प्रदान किया था। स्वच्छता लीग अवार्ड इंदौर ने 10 लाख से अधिक जनसंख्या शहरों में सर्वश्रेष्ठ शहर के रूप में प्राप्त किया है। उज्जैन ने 3 से 10 लाख जनसंख्या में सर्वश्रेष्ठ शहर प्राप्त किया है और बुधनी ने 20,000 से कम जनसंख्या में सर्वश्रेष्ठ प्रदान किया है। तो इंदौर ने 10 लाख से ज्यादा जनसंख्या में, उज्जैन ने 3 से 10 लाख जनसंख्या में, बुधनी ने 20,000 से कम जनसंख्या में स्वच्छता के मामले में सबसे टॉप स्थान को प्राप्त किया हुआ है। तो इंदौर, उज्जैन और बुधनी को तो कम से कम याद कर लें। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 की बात किया है, 10 लाख से अधिक जनसंख्या शहरों में दूसरा स्थान भोपाल का था। 10 लाख से अधिक जनसंख्या में 5वां स्थान जबलपुर का था। 10 लाख से अधिक जनसंख्या में 14वां स्थान ग्वालियर का था। सफाई मित्र सुरक्षा शहरों में देश का स्थान सर्वश्रेष्ठ दूसरा जो था शहर जबलपुर था। स्वच्छता में प्रोग्रामिंग शहर स्टेट अवार्ड जो है आपका ग्वालियर को दिया गया था। अगर हम बात करें स्टार रेटिंग प्रमाणीकरण की, स्टार रेटिंग प्रमाणीकरण की बात किया तो वर्ष 2003 203 शहरों को स्टार रेटिंग का प्रमाणीकरण दिया गया है। विगत 157 शहर थे, जो कि 12% शहरों ने अधिक स्टार रेटिंग प्राप्त की है। 1 स्टार 161 शहरों को मिला है। 3 स्टार 36 शहरों को दिया गया है। 5 स्टार देवास, रीवा और सतना को मध्य प्रदेश से संबंधित है, 3 शहरों को मिला है। और 7 स्टार भोपाल, इंदौर, जबलपुर को मिला है, जिसमें 3 शहर शामिल हैं, जो कि 7 स्टार में एमपी के शहर है भोपाल, इंदौर, जबलपुर। 5 स्टार में 3 शहर है, इसमें देवास, रीवा एवं सतना है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये अलग अलग है शहर, इसको ध्यान रखना है।
ओडीएफ वाटर प्लस प्रमाणीकरण की बात किया है तो मध्य प्रदेश के सभी शहरों को ओडीएफ विभिन्न श्रेणी में प्रमाणीकरण दिया गया है। 15 शहर ओडीएफ, 4 शहर ओडीएफ प्लस, 339 शहर ओडीएफ प्लस प्लस घोषित किए गए हैं। इस वर्ष 24 शहर वाटर प्लस से प्रमाणीकृत हैं और 2023 में इनकी संख्या 7 थी। तो मतलब कि 24 शहर हो चुके हैं, मतलब बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 की बात किया तो 9 सितंबर 2025 को दिल्ली में स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार मध्य प्रदेश के 3 शहरों को दिया गया है अलग अलग श्रेणी में। 10 लाख से अधिक आबादी में इंदौर शहर को प्रथम स्थान है और दूसरा स्थान आपके जबलपुर का है। 3 लाख से कम आबादी वाले शहरों में देवास इसमें प्रथम स्थान पर है। सर्वप्रथम पर्यटन ग्राम पुरस्कार 2024 की बात किया तो मध्य प्रदेश के 3 गांव हैं, प्राणपुर, साबरवानी और लाड़पुरा। यह देश के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम के रूप में चुने गए हैं। अशोकनगर जिले प्राणपुर गांव में है, जो कि शिल्पी श्रेणी में देश का पहला क्राफ्ट हैंडलूम टूरिज्म विलेज है। छिंदवाड़ा जिले साबरवानी गांव में है, रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म श्रेणी में है, गौड़ जनजातीय संस्कृति को दर्शाता है। निवाड़ी के लाड़पुर खास रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म श्रेणी में गांव समुदाय के साथ जुड़ाव और स्थानीय परंपराओं को बढ़ावा देने के लिए जाना जाता है। तो ये हमने अभी पुरस्कारों की बात की है। बात करेंगे माधवराव सप्रे स्मृति समाचार पत्र संग्रहालय एवं शोध संस्थान के अलंकरण समारोह में जो विभूतियों को सम्मानित किया गया उनके बारे में। हुकुमचंद नारद सम्मान जो है वरिष्ठ पत्रकार अतुल तारे को दिया गया है। मीडिया शिक्षा सम्मान आचार्य डॉक्टर पवित्र श्रीवास्तव प्राध्यापक को दिया गया है। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय तथा डॉक्टर अनु श्रीवास्तव और आपके LNCT विश्वविद्यालय को जो है आपको मीडिया सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगर वहीं बात की जाए हम संतोष कुमार शुक्ल पुरस्कार की बात किया तो जनसंपर्क अधिकारी राजेश पांडे को मिला है। प्रतिभावान पत्रकार को निम्न सम्मान प्रदान किए गए, जैसे माखनलाल चतुर्वेदी को मनोज जोशी, लाल बलदेव सिंह पुरस्कार दच्छा बेदकर, जगदीश प्रसाद चतुर्वेदी पुरस्कार सारिका ठाकुर, रामेश्वर गुरु पुरस्कार दिनेश शुक्ला, झाबरमल शर्मा पुरस्कार आशीष दुबे, जगत पाठक पुरस्कार प्रकाश भोमरकर एवं रामचंद्र पांडे, सुरेश खरे पुरस्कार मुकेश विश्वकर्मा को दिया गया है। हम बात करेंगे मध्य प्रदेश से संबंधित अन्य प्रमुख पुरस्कारों की। अब यहां से हम मध्य प्रदेश में जो पुरस्कार दिए गए इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन अब इसको हम थोड़ा जूम कर लेते हैं जिससे कि आपको थोड़ा सा क्लियर दिखाई दिया जाए। बात करेंगे मध्य प्रदेश से संबंधित पुरस्कार जो है। मध्य प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद पुरस्कार 2024 में राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश को रजत श्रेणी में मिला हुआ है। तो मध्य प्रदेश को मिला है रजत पदक मिला है। किस में मिला है? तो एक जिला एक उत्पाद, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में मिला है। 13वीं पासपोर्ट सेवा दिवस 24 जून 2025 को मध्य प्रदेश पुलिस को पासपोर्ट सत्यापन में उसकी उत्कृष्ट कार्य करने केंद्रीय विदेश कपड़ा राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा को सम्मानित किया गया है। फरवरी 2025 में नई दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में 100वें राष्ट्रीय स्कॉच समिट में मध्य प्रदेश की सहकारिता विभाग के राज्य सहकारी विपणन संघ मार्कफेड को फर्टिलाइजर सप्लाई चेन ऑटोमेशन प्रोजेक्ट IFSS को प्रतिष्ठित स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये सभी मध्य प्रदेश को अवार्ड मिले है ना। राजगढ़ जिले की मोहनपुरा कुंडलिया सिंचाई परियोजना को जल संसाधनों के कुशल उपयोग, जल संरक्षण, कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए CBIP अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ समन्वित जल संसाधन प्रबंधन का पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 4 मार्च 2025 को मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड जबलपुर को केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण और विद्युत मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा हाई परफॉर्मिंग डिस्कॉम का अवार्ड जो है दिया गया है। पर्यटन विभाग के अंतर्गत MP टूरिज्म बोर्ड को प्रोजेक्ट क्लीन डेस्टिनेशन के लिए नई दिल्ली में 100वें स्कॉच समिट में मध्य प्रदेश को स्कॉच अवार्ड 2024 जो है प्राप्त हुआ है। नर्मदापुरम जिले के विद्यार्थियों की शाला में नियमित उपस्थिति के लिए जिला कलेक्टर की पहल पर सीटी बजाओ बच्चे बुलाओ कार्यक्रम को जो है राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है और इस वर्ष स्कॉच पुरस्कार से 2025 का सम्मानित किया गया है। केंद्र सरकार के द्वारा राष्ट्रीय पशुधन मिशन के अंतर्गत उद्यमिता विकास कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के पशुपालन डेयरी विभाग को उत्कृष्ट कार्य के लिए बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट पुरस्कार से नवाजा गया है। TOF टाइगर अवार्ड 2024 की बात किया तो मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों में 3 पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। कैलाश सांखला विजिटर फ्रेंडली वाइल्ड लाइफ नेशनल पार्क ऑफ द ईयर 2024 पेंच टाइगर रिजर्व को दिया गया है जो कि सिवनी और छिंदवाड़ा जिले में स्थित है। दूसरा 2024 में वनजीव अभ्यारण्य वनजीव पर्यटन सामुदायिक पहल सतपुड़ा को मिला हुआ है और तीसरा वर्ष 2024 की वन्यजीव एवं पर्यटन पहल की बात की जाए तो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व को द्वितीय विजेता के रूप में दिया गया है।
तो TOF टाइगर्स अवार्ड 2024 जो है ये मिले हुए हैं तीनों, आप इसको थोड़ा ध्यान रखो। सुगम्य भारत अभियान के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस 3 दिसंबर 2024 को बाधा रहित वातावरण निर्माण के लिए मध्य प्रदेश को वर्ष 2023 का सर्वश्रेष्ठ राज्य का राष्ट्रीय पुरस्कार जो है दिया गया है। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2024 की बात किया तो पशुपालन डेयरी क्षेत्र में उपलब्धि के लिए प्रदेश के शाजापुर जिले के किसान देवेंद्र परमार को केंद्रीय पशुपालन एवं डेयरी विभाग के प्रतिष्ठित राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2024 के लिए चयन किया गया है। इसी तरह बात की जाए तो 43वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में मध्य प्रदेश के मंडप को राज्य की श्रेणी में सब्जेक्टिव प्रेजेंटेशन में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए स्वर्ण पदक गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है। मध्य प्रदेश को अंगदान प्रथा को बढ़ावा देने के लिए बेस्ट इमर्जिंग स्टेट पुरस्कार दिया गया है। 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 22 अक्टूबर 2024 को राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार में पश्चिम जोन के इंदौर को सर्वश्रेष्ठ जिले के रूप में पुरस्कृत जो है किया गया है। तो देखो अब आपको लग रहा होगा सर याद कैसे होंगे, तो याद करने की एक ही ट्रिक है, एक दो बार वीडियो देखोगे आपको बहुत सारी चीजें रिकॉल याद हो जाएंगी। मध्य प्रदेश पर्यटन को वर्ष 2024 के लिए प्रमुख पुरस्कार दिए गए, जैसे मध्य प्रदेश पर्यटन को बेस्ट सस्टेनेबल स्टेट टूरिज्म श्रेणी में ग्लोबल टूरिज्म अवार्ड प्राप्त हुआ है। मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग को नई दिल्ली के द्वारा ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉन्क्लेव एंड अवार्ड में बेस्ट टूरिज्म स्टेट ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। मध्य प्रदेश राज्य को घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार मिला है। मध्य प्रदेश पर्यटन को एडवेंचर टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय सम्मेलन में 5 दिसंबर 2024 को सर्वश्रेष्ठ साहित्यिक पर्यटन राज्य पुरस्कार दिया गया है। इसी तरह पर्यटन उपलब्धियां 2025 की बात की जाए तो जनवरी 2025 में नई दिल्ली में 8वें हॉस्पिटैलिटी इंडिया अवार्ड में प्रदेश को बेस्ट स्टेट फॉर प्रमोटिंग फेयर्स एंड फेस्टिवल्स और बेस्ट स्टेट फॉर पब्लिसिटी का सम्मान जो है दिया गया है। फरवरी 2025 में स्टेट 2025 मध्य प्रदेश को बेस्ट स्टेट टूरिज्म अवार्ड में मिला हुआ है। अप्रैल में वेटा ने मध्य प्रदेश को लीडिंग हेरिटेज टूरिज्म डेस्टिनेशन घोषित किया हुआ है। गोवा में आयोजित होने वाले MADX समिट एंड अवार्ड 2025 में MP टूरिज्म किडजानिया एक्सपीरियंस सेंटर को 2 महत्वपूर्ण सम्मान मिले हैं। एक मिला है बेस्ट एक्सपेरिमेंटल मार्केटिंग कैंपेन और दूसरा मिला है बेस्ट ट्रैवल एंड टूरिज्म मार्केटिंग कैंपेन प्राप्त हुआ है। सितंबर में इंडिया ट्रैवल अवार्ड्स द्वारा प्रदेश को बेस्ट स्टेट टूरिज्म अवार्ड से जो है सम्मानित किया गया है। तो ये टोटली पर्यटन के क्षेत्र में मध्य प्रदेश को 2024 और 25 में मिले हैं। इन दोनों को आपको थोड़ा ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश को टॉप अचीवर इन सिटीजन सर्विसेज सम्मान प्राप्त हुआ है। तो केंद्रीय वाणिज्यिक मंत्री हैं पीयूष गोयल ने मध्य प्रदेश को बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2022 से यह सम्मान दिया है। तो BRAP 2022 के अंतर्गत केंद्र सरकार ने 25 सुधारू क्षेत्रों में 95% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले राज्यों को टॉप अचीवर श्रेणी में रखा है, जिसमें मध्य प्रदेश को एक नागरिक केंद्रित सेवा के रूप में सम्मानित जो है किया गया है। वहीं अगर बात करें यहाँ पर मध्य प्रदेश में नवीनतम राज्य स्तरीय नारी सम्मान और समाज सेवा पुरस्कार, ये आपको अब थोड़ा सा जूम करके ही देखना पड़ेगा क्योंकि भाई ये वैसा चैप्टर है तो सामने लिखा हुआ है तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर बात की जा रही है, क्या बात की जा रही है कि मध्य प्रदेश की नवीनतम राज्य स्तरीय नारी सम्मान एवं समाज सेवा पुरस्कार की बात की जाए तो महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा मध्य प्रदेश में महिलाओं और बच्चों के क्षेत्र में समाज सेवा, सुरक्षा, वीरता, साहसिक कार्यों के लिए व्यक्तिगत संस्थागत श्रेणी में 6 राज्य एवं जिला स्तरीय पुरस्कार दिए गए हैं। तो 6 राज्य एवं जिला स्तरीय दिए गए हैं। तो अगर हम बात करें, देखो रानी अवंतीबाई राज्य स्तरीय पुरस्कार, राजमाता विजया राजे सिंधिया समाज सेवा पुरस्कार, विष्णु कुमार समाज सेवा पुरस्कार, नारी सम्मान रक्षा पुरस्कार, अरुणा सानबाग साहस पुरस्कार, राष्ट्रमाता पद्मावती पुरस्कार। तो ये जो 6 पुरस्कार हम बात करेंगे थोड़ा। सबसे पहले रानी अवंतीबाई राज्य स्तरीय वीरता पुरस्कार, जिसमें 1 लाख प्रतीक चिन्ह एवं प्रशस्ति पत्र जो है 1 लाख रुपए प्रतीक चिन्ह और प्रशस्ति पत्र जो है दिया जाता है। क्यों दिया जाता है कि महिलाओं बच्चों के उत्पीड़न को बचाने, उनके पुनर्वास में योगदान देने, बाल विवाह, दहेज जैसी प्रथाओं की कुरीतियों को रोकने, साहसिक कार्य करने वाली मध्य प्रदेश की महिला बालिका को रानी अवंतीबाई वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। दूसरा है राजमाता विजयराजे सिंधिया समाज सेवा पुरस्कार, 1 लाख रुपए प्रतीक चिन्ह प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। महिलाओं से संबंधित समाज सुधार किया हो, ध्यान रखिएगा, उस क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया हो, महिलाओं की मध्य प्रदेश की महिलाओं को राजमाता विजयराजे सिंधिया समाज सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। फिर आता है विष्णु कुमार समाज सेवा पुरस्कार, 1 लाख रुपए प्रतीक चिन्ह प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। महिलाओं से संबंधित समाज सुधार किए वही है, स्वास्थ्य, शिक्षा, साक्षरता, पर्यावरण है ना, और उल्लेखनीय कार्य किया हो तब ये पुरस्कार दिया जाता है।
मुख्यमंत्री नारी सम्मान रक्षा पुरस्कार, इसमें राज्य स्तर पर 1 लाख रुपए, जिला स्तर पर 50,000 रुपए प्रशस्ति पत्र दिए जाते हैं। ऐसी घटना जिसमें किसी महिला के द्वारा आपराधिक या असामाजिक तत्वों के विरुद्ध साहस का प्रदर्शन कर स्वयं अथवा किसी अन्य महिला की सुरक्षा या बचाव के लिए अवर्णनीय साहसिक कार्य किया हो, उसे मुख्यमंत्री नारी सम्मान रक्षा पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। अरुणा शानबाग साहस पुरस्कार 1 लाख रुपए, प्रतीक चिन्ह और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। यह पुरस्कार उस घटना के लिए है जिसमें किसी महिला के द्वारा किसी भी हिंसा से स्वयं या किसी अन्य बचाव के लिए वीरता पूर्वक कार्य किया हो। फिर आता है राष्ट्रमाता पद्मावती पुरस्कार, 1 लाख रुपए, प्रतीक चिन्ह और प्रशस्ति पत्र जाता है। आपराधिक और असामाजिक तत्वों के विरुद्ध साहस प्रदर्शन किया हो, स्वयं या किसी अन्य महिला को बचाव किया हो, तब यह पुरस्कार जो है दिया जाता है। तो ये नारी सम्मान में नारी साहस के लिए पुरस्कार सम्मान 6 दिए जाते हैं। अब बात करेंगे स्वराज्य संस्थान संचालन मध्य प्रदेश शासन शिक्षा के राष्ट्रीय सम्मान। तो हम बात करें यहाँ पर आपका आता है सबसे पहले वीरांगना लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय सम्मान, 2 लाख रुपए इसमें राशि दी जाती है। 2012-13 में इसकी स्थापना की गई थी। पुरस्कार प्राप्तकर्ता मीनाक्षी जैन नई दिल्ली, डॉक्टर शशि प्रभा कुमार नोएडा, इंद्रुमति कटघरे इलाहाबाद, डॉक्टर पीटी उषा नई दिल्ली को दिया गया है। किस क्षेत्र में? देश की सुरक्षा, कर्तव्य हेतु बलिदान, अदम्य साहस, वीरता, नारी उत्थान, सामाजिक पुनर्जागरण, श्रेष्ठतम उपलब्धि व योगदान के लिए महिलाओं को सम्मानित करने के उद्देश्य से वीरांगना लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया जाता है। फिर आता है अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद राष्ट्रीय सम्मान, 2 लाख रुपए राशि दी जाती है। 2006-7 में शुरुआत की गई थी। महेश शर्मा झाबुआ को लेफ्टिनेंट जनरल, सैयद अता हसनैन ग्रीस त्रिमुणे पुणे को, विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ कल्चर गुवाहाटी को दिया गया है। मध्य प्रदेश शासन द्वारा स्वाधीनता संग्राम के आदर्शों, राष्ट्रभक्ति, समाज सेवा के मानदंडों की स्थापना करने के लिए उच्च कोटि के जो रचनात्मक अवदान है, सृजनात्मक शोध है, विशिष्ट उपलब्धियां हैं, किसी व्यक्ति या संस्था को सम्मानित किया जाता है। फिर आता है महर्षि वेदव्यास, जो कि 2 लाख रुपए की राशि जाती है। 2008-9 में इसकी शुरुआत की गई थी। श्री प्रफुल्ल केतकर सनई नई दिल्ली को, प्रोफेसर रघुवेंद्र तंवर नई दिल्ली को, डॉक्टर केशव राम सदाशिव शास्त्री मुशल गांवरकर उज्जैन और श्री संजीव सान्याल को दिया गया। शिक्षा के क्षेत्र में श्रेष्ठतम उपलब्धियां, योगदान, साधनारत व्यक्ति या संस्था को सम्मानित किया जाता है। महाराजा अग्रसेन राष्ट्रीय सम्मान, 2 लाख रुपए राशि 2008-9 में शुरुआत की गई थी। निर्मल दास नारंग ग्वालियर को, सेवा भारती शिक्षा समिति इंदौर को, रामकृष्ण मिशन सेवा आश्रम हॉस्पिटल वृंदावन को, जनजाति कल्याण केंद्र महाकौशल डिंडोरी को दिया गया है। नेक्स्ट हमारी चैप्टर की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश राज्य रूपंकर कला पुरस्कार, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आते हैं। मध्य प्रदेश में राज्य रूपंकर कला पुरस्कार की बात क्या है 2024-25 में, तो 20 फरवरी 2025 को 51वें खजुराहो नृत्य समारोह में 10 कलाकारों को मध्य प्रदेश राज्य का रूपंकर कला पुरस्कार 2024-25 से सम्मानित किया गया है। तो हम बात करेंगे तो पहला है देवकृष्ण जटाशंकर जोशी पुरस्कार, जो है श्री उज्जवल ओझा को दिया गया, कटनी से संबंधित है, गुहार मूर्ति शिल्पकला के लिए। मुकुंद सखाराम भांड पुरस्कार जो है नीतेश पांचाल को दिया गया, उज्जैन संबंधित है, कुंडली के लिए। सैयद हैदर रजा पुरस्कार मनीष सिंह को दिया गया है, संपूर्ण कुमार संभव कलाकृति के लिए। दत्तादेव दामोदर देवलालीकर पुरस्कार दिव्या पोरवाल को दिया गया, सीहोर संबंधित है, मिरर इमेज के लिए। जगदीश स्वामीनाथन पुरस्कार प्रीति पोतदार जैन को मिला हुआ है, विटामिन US 2 के लिए। विष्णु चिंचलकर पुरस्कार लक्की जायसवाल शाजापुर को मिला है, रूलर स्केप फर्स्ट के लिए। नारायण श्रीधर वेंद्रे पुरस्कार रश्मि कुरेल जबलपुर को मिला है, स्वर आदर के लिए। रघुनाथ कृष्ण राव फड़के पुरस्कार वीना सिंह को मिला है, फुंगी 2 के लिए। राम मनोहर सिन्हा पुरस्कार शुभज राज अहिरवार को मिला है, मोनोग्राफ 2 के लिए। लक्ष्मी शंकर राजपूत पुरस्कार पल्लवी वर्मा को मिला है, छंदक जातक के लिए। तो इनमें आपके 10 कलाकारों जो पुरस्कार दिए गए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि 51वें खजुराहो नृत्य समारोह के दौरान दिए गए थे। मध्य प्रदेश राज्य रूपंकर कला पुरस्कार श्रेणी में इनको रखा जाता है। सभी कलाकारों को 51,000 रुपए की सम्मान निधि और प्रमाण पत्र जो है प्रदान इसमें किए जाते हैं। मध्य प्रदेश से पुरस्कारों संबंधी कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी हैं, जैसे कबीर बुनकर पुरस्कार योजना कुटीर उद्योग ग्रामोद्योग के लिए है। प्रथम पुरस्कार वाले को 1 लाख रुपए, द्वितीय पुरस्कार को 50,000 और तृतीय पुरस्कार को 25,000 रुपए जो है दिए जाते हैं। सम्राट विक्रमादित्य के नाम से मध्य प्रदेश ने सम्राट विक्रमादित्य राष्ट्रीय सम्मान शिखर सम्मान दिया है, जिसकी राशि की बात की जाए तो सम्मान राशि 21 लाख रुपए होगी। सम्राट विक्रमादित्य शिखर सम्मान 5 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। 24-25 में इसकी शुरुआत जो है की गई है। वीर शंकर साय रघुनाथ साय सम्मान 2023 से दिया जा रहा है और इस वर्ष बुद्धपाल सिंह ठाकुर को प्रदान किया गया है। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले के प्रखर विश्वकर्मा को नासा के साइंटिफिक फॉरडे अवार्ड से सम्मानित भी किया गया है।
प्रदेश की संस्कृति विभाग के स्वराज्य संस्थान संचालनालय के अधीन धर्मपाल शोधपीठ ने 5 लाख रुपए एक धर्मपाल राष्ट्रीय सम्मान और 2-2 लाख रुपए प्रति पुरस्कार 3 धर्मपाल राष्ट्रीय पुरस्कारों को स्थापित की है। इंदौर शहर की महारानी लक्ष्मी कॉलेज के हिंदी के प्रोफेसर और साहित्यकार डॉक्टर सुधीर कुमार शर्मा को उत्तर प्रदेश हिंदुस्तानी अकादमी के द्वारा कुम्मन दास ब्रज भाषा सम्मान से सम्मानित किया गया है। वर्ल्ड रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड में यह 10 विभिन्न श्रेणियों में दी जाता है। वर्तमान में यह अवार्ड लंदन में WTM के कार्यक्रम में होता है। पहली बार भारत और सब कॉन्टिनेंट का अवार्ड लंदन से बाहर मध्य प्रदेश राजधानी भोपाल को दिया गया है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको लग रहा होगा सर ये तो लास्ट के हैं, इंपॉर्टेंट, पर कभी कभी कोई क्वेश्चन लास्ट की भी आते हैं, क्योंकि ताले की आखिरी चाबी भी ताले खोल देती है, गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताले को खोल देती है। नशा मुक्ति अभियान के तहत मध्य प्रदेश और दतिया जिले के देश को जो है उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। महान योद्धा राजा संग्राम सिंह के नाम पर प्रतिवर्ष जनजातीय कलाकार को 5 लाख रुपए पुरस्कार दिया जाएगा, जनजातीय कला, गीत, संगीत क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी के द्वारा 2022-23 के लिए 6 बोलियों को पुरस्कार दिए गए। अब बात करें ये 25 अगस्त 2025 को 2022 और 23 के लिए दिए गए हैं। तो 25 अगस्त 2025 को दिए गए हैं, लेकिन 2022 और 23 के लिए। जैसे मालवी के लिए बात किया 2022 में संत पीपा स्मृति पुरस्कार दिया गया है। प्राप्तकर्ता रजनीश दवे इंदौर हैं। आस की ओसारी कृति है। निवाड़ी की बात किया है तो 2022 में संत सिंगाजी स्मृति पुरस्कार, 2023 में पुरस्कार दिया गया है। 2022 में विजय कुमार जोशी को और राकेश गीते को 2023 में। विजय कुमार जोशी को आस 30 का लाड़ू और राकेश गीते को गुड़ की गागड़ी के लिए दिया गया है। बघेली की बात किया तो 2022 में बात किया तो विश्वनाथ सिंह जूदेव स्मृति पुरस्कार सीता शरण गुप्ता को मिला है जगन्नाथ केर प्रसाद के लिए, और 2023 में विश्वनाथ सिंह जूदेव स्मृति पुरस्कार चंद्रिका प्रसाद चंद्र को मिला है रस्तिन केर निभाई के लिए। बुंदेली पुरस्कार 2022 की बात किया छत्साल स्मृति पुरस्कार के नाम से है, पंडित मनीराम शर्मा को मिला है हम हैं इन गावन के ठोर के, और 2023 का मिला है छत्साल स्मृति पुरस्कार मनोज कुमार तिवारी को बोल बुंदेली के लिए। तो ये 2022-23 के थे, लेकिन 2025 में दिए गए, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। 6 बोलियों में दिए गए हैं, मालवी, निवाड़ी, बघेली और बुंदेली। अब इसमें से 2 हैं भीली एवं गोंडी को, इनको ध्यान रखिएगा, किसी कारणवश से प्राप्त नहीं हो पाया, इसीलिए इनका नाम नहीं है। चलिए बात करेंगे अखिल भारतीय पुरस्कार 2022-23 दिए गए हैं। कब दिए गए तो 25 अगस्त 2025 को दिए गए। साहित्य अकादमी, मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग के द्वारा रचनाओं को 2022-23 के लिए अलंकृत जो है सौंपे गए हैं। तो 2022-23 के सौंपे गए हैं 2025 में। सबसे पहला आता है पंडित माखनलाल चतुर्वेदी, निबंध के क्षेत्र में दिया गया है। 2022 में खेम सिंह डहेरिया भोपाल, और 2022 में ही पंडित रामजी तिब्बपरी भाई जी लखनऊ को, और 2023 में दिया गया है डॉक्टर विवेक चौरसिया उज्जैन को। गजाधन माधव मुक्तिबोध कहानी के लिए दिया गया है 2022 में फकीर चंद शुक्ला को, और 2023 में दिया गया पंकज शर्मा को और रोचिका अरुण शर्मा को। राजा वीर सिंह उपन्यास के क्षेत्र में 2022 में राजेंद्र मोहन शर्मा को दिया गया है, और 2023 में दयानंद पांडे को दिया गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ला की बात किया 2022 में अरुण कुमार भगत को और करुणा शंकर उपाध्याय को, वहीं 2023 में राजेश कुमार व्यास को, नंद किशोर पांडे को। भवानी प्रसाद मिश्रा की बात किया तो गीत एवं हिंदी गजल के लिए 2022 में नमिता राकेश को दिया गया था, 2023 में सोनी सुगंधा को दिया गया है। अटल बिहारी वाजपेयी कविता के क्षेत्र में 2022 में प्रवीण गुणनानी को और डॉक्टर रामनिवास मानव को, वहीं 2023 में डॉक्टर विजयानंद को और योगिता चौरसिया प्रेमा को। कुबेर नंग राय की बात किया है ललित निबंध में 2022 में श्याम सुंदर दुबे को, 2023 में राज रानी शर्मा को। विष्णु प्रभाकर की बात किया है तो 2022 में सुशील जोशी को, 2023 में डॉक्टर अमिता खरे को। निर्मल वर्मा की बात किया 2022 में सुरेश बाबू मिश्रा को, 2023 में सतीश चतुर्वेदी सांकुतल और हेमंत कुमार पारिक को। महादेवी वर्मा रेखाचित्र के लिए 2022 में दिया गया अशोक जमनानी को, और वहीं अंजीब अंजुम की बात किया 2022 में दिया गया है। प्रोफेसर विष्णुकांत शास्त्री यात्रा वृत्तांत के लिए 2022 में डॉक्टर स्नेहलता श्रीवास्तव को दिया गया है, 2023 में डॉक्टर अनिल शर्मा मयंक को दिया गया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की बात किया है तो 2022 में मीना नमान और पंडित कमल किशोर को मिला है, वहीं 2023 में पंडित पूरन चंद्र शर्मा को दिया गया है। नारद मुनि की बात किया तो फेसबुक और ब्लॉग नेट के लिए शोभा जैन को और पवन मकवाना को 2022 में दिया था, अमन व्यास और संदीप सर्जन को 2023 में दिया गया है। तो ये आपके अखिल भारतीय पुरस्कार थे जो कि 2022-23 के हैं, 25 अगस्त 2025 को दिए गए हैं। अब हम प्रादेशिक पुरस्कारों की बात करेंगे जो 2022-23 के होंगे, ये भी 25 अगस्त 2025 को ही दिए गए हैं, और ये हमारे पुरस्कार जो हैं अभी इस बार अंतिम होंगे। वृंदावन लाल वर्मा
उपन्यास के क्षेत्र में 2022 में वंदना सोनी बिनम्र को और बलराम धाकड़ को मिला है। 2023 में अमिताभ बुधौलिया को दिया गया है। सुभद्रा कुमारी चौहान कहानी के क्षेत्र में डॉक्टर गीता शर्मा को 2022 में, 2023 में विवेक द्विवेदी को, श्री कृष्ण सरल को 2022 में दामिनी सिंह ठाकुर को, डॉक्टर वसुधा गाडगिल 2023 में और रुचि वाजपेयी को 2023 में। आचार्य नंदू दुलारे वाजपेयी की आलोचना के क्षेत्र में 2022 में आशीष भारती को, 2023 में कीर्ति काले को। हरिकृष्ण प्रेमी नाटक के क्षेत्र में 2022 में संजय मेहता को, 2023 में जया सरकार को। वहीं राजेंद्र अनुरागी की बात किया है तो 2022 में इंदु पारासर को और 2023 में सुरेंद्र पाल सिंह कुशवाहा को। पंडित बालकृष्ण शर्मा नवीन की बात किया है तो 2022 में विनय उपाध्याय और स्नेह पीयूष को दिया गया है। 2023 में डॉक्टर वर्षा गरिमा को दिया गया है। ईश्वरी लोक भाषा विषयक की बात किया तो 2022 में सुमन चौरे को, 2023 में विनोद मिश्रा शुरमणी को। हरिकृष्ण देवसरी की बात किया है तो पुरुषोत्तम तिवारी को और पाड़ी पंकज पांडे को 2022 में दिया गया है। महादुर व्यास को नव पमा के लिए 2023 में दिया गया है। नरेश मेहता को बात की जाए तो विनोद नागर 2022 के लिए, शशि पुरवार को 2023 के लिए। जैनेन्द्र जयकुमार जैन की बात किया लघु कथा के लिए योगेंद्र नाथ शुक्ला को, अशोक कुमार धर्मेनिया को 2022 के लिए, 2023 के लिए रश्मि चौधरी और प्रमोद जैन को दिया गया है। सेठ गोविंद दास एकांकी के लिए बात किया तो 2022 में परी जोशी को, 2023 में प्रमोद त्रिवेदी को। बात की जाए शरद जोशी को व्यंग्य के क्षेत्र में प्रकाश शर्मा 2022 में, सुरेश मिश्रा विचित्र और शैलेंद्र व्यास को 2023 में। वीरेंद्र नाथ मिश्रा गीत के क्षेत्र में बात किया है तो डॉक्टर प्रार्थना पंडित को 2022 में और प्रभु त्रिवेदी को 2022 में ही। 2023 में दिया गया है ओम प्रकाश मिश्रा व्यथित को। दुष्यंत कुमार गजल के क्षेत्र में बात किया 2022 में दुर्गेश नंदन शर्मा को, 2023 में प्रहलाद मुक्ता को दिया गया, मुरैना से संबंधित है। तो भाई मैंने यहाँ पर आपके स्पोर्ट्स से संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे हमने सारे क्वेश्चनों को जो है यहाँ पर कवर कर लिया है। क्या एक ही चैप्टर है, प्रमुख समारोह और महोत्सव के बारे में बात करेंगे और यहाँ से क्वेश्चन अक्सर क्वेश्चन देखो आ जाते हैं, तो इनको थोड़ा सा आपको ध्यान से जो है पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि आप पढ़ो नहीं और वो आपके आ जाए एग्जाम में। तो बात करेंगे प्रमुख समारोह महोत्सव सम्मेलन की। तो मध्य प्रदेश का जो 17वां स्थापना दिवस है, 17वां स्थापना दिवस है, अबुधाय मध्य प्रदेश के साथ मनाया गया था और यह मध्य प्रदेश का 17वां स्थापना दिवस 2025 को 1 से लेकर 3 नवंबर 2025 तक लाल परेड ग्राउंड भोपाल में मनाया गया है। तो आ सकता है ये क्वेश्चन आ सकता है कब मनाया गया, तो 1 नवंबर से 3 नवंबर तक मनाया गया। कहां मनाया गया? भोपाल में मनाया गया। मध्य प्रदेश का गौरव गीत के लेखक की बात किया तो आलोक श्रीवास्तव जी हैं गीतकार। गायक की बात किया तो शंकर महादेवन है और संगीत की बात किया तो दुष्यंत दुबे जी है। मध्य प्रदेश शासन के प्रतिष्ठित आयोजन का संयोजन संस्कृति संचालनालय भोपाल के द्वारा जो है किया गया, मतलब कि संस्कृति जो संचालनालय है उसके द्वारा किया गया था। इस वर्ष की थीम क्या थी? तो उद्योग और रोजगार वर्ष के रूप में थीम रही है, इंडस्ट्री एंड एम्प्लॉयमेंट ईयर के रूप में इस वर्ष की थीम रही है। मुख्य अतिथि कौन रहे इस वर्ष? तो नागरिक उड्डयन मंत्री श्री किंजरापू राम मोहन नायडू रहे हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के कानून एवं न्याय श्री अर्जुन राम मेघवाल जी रहे हैं। आयोजन की संकल्पना अबुधाय मध्य प्रदेश के साथ की गई थी। मध्य प्रदेश की संस्कृति, आर्थिक, सामाजिक यात्रा उत्सव प्रत्येक जिला इसमें शामिल किया गया है। इस कार्यक्रम को 1 नवंबर 2025 को मनाया गया था। 2000 ड्रोन शो विकास से विकसित थीम के साथ था। 500 से ज्यादा कलाकारों के द्वारा विश्ववन श्री कृष्ण की संगीतमय यात्रा को किया गया था। संगीत प्रस्तुति जुबियन नोटियाल एवं ग्रुप मुंबई के द्वारा की गई थी। 2 नवंबर 2025 को उज्जैन की विशाला सांस्कृतिक समिति के द्वारा महानाट्य सम्राट विक्रमादित्य और सुगम संगीत प्रस्तुति श्री हंसराज रघुवंशी चंडीगढ़ के द्वारा की गई थी। अंतिम दिन 3 नवंबर को महानाट्य सम्राट विक्रमादित्य का पुनः मंचन और समापन प्रस्तुति सुरश्री स्नेहा शंकर मुंबई के द्वारा की गई थी। तो 1 नवंबर, 2 नवंबर और 3 नवंबर बहुत इंपोर्टेंट रहा है। शिल्प, स्वाद और संस्कृति के संगम की बात किया तो एक जिला एक उत्पाद को रखा गया, शिल्प मेला को रखा गया, स्वाद देशज व्यंजन मेला में शामिल किया गया था। प्रमुख कुछ दार्शनिक प्रदर्शनियां थी, जैसे विकसित मध्य प्रदेश 2047, मध्य प्रदेश गौरव, विक्रमादित्य एवं अयोध्या, मध्य प्रदेश के मंदिर देवलोक, विरासत से विकास। ये प्रमुख इस बार की प्रदर्शन रहा है। एक और रहा था जनजाति एवं लोकनृत्य, जिसमें कर्मा, भोगौरिया, बधाई, गणगौर, मोनिया आदि की प्रस्तुति जो है की गई थी। नेक्स्ट बात करें हम राष्ट्रीय बाल रंग समारोह 2025 में 5 दिसंबर 2025 को मनाया जाएगा। यह कहां पर मनाया जाएगा? तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय श्यामला हिल्स भोपाल में मनाया जाएगा। इसकी अध्यक्षता श्री DS कुशवाहा के द्वारा की जाएगी, जो कि भोपाल की हैं। सहभागी 20 से अधिक राज्यों के 500 से ज्यादा विद्यार्थी इसमें शामिल होंगे। विभिन्न राज्यों की लोक संस्कृतियों पर यहाँ पर प्रस्तुतियों को किया जाएगा।
हनुमंतिया जल महोत्सव 2025-26 की बात किया तो 19 नवंबर 2025 से इसको मनाया जा रहा है और इस वर्ष का यह 9वां संस्करण है, 9वीं बार बन रहा है। हनुमंतिया जो इंदिरा सागर बांध खंडवा में एक टापू है, इसे मध्य प्रदेश में पलटन बोर्ड के द्वारा मिनी गोवा के रूप में इसको विकसित जो है किया जा रहा है। जल महोत्सव में गतिविधियां स्कूबा ड्राइविंग, पैरासेलिंग बोट राइड, वाटर एडवेंचर स्पोर्ट्स में इसमें शामिल किए जा रहे हैं। फिर आता है उस्ताद अलाउद्दीन खान समारोह 2025। मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग के द्वारा भारतीय शास्त्रीय कला को प्रदर्शित करने वाले 51वें उस्ताद अलाउद्दीन खान समारोह का आयोजन 7 नवंबर 2025 को मेहर में किया गया है और मेहर एक नया जिला बन चुका है। मड़ई उत्सव मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय भोपाल के द्वारा जनजातीय संस्कृति और कला परंपरा केंद्रित मड़ई उत्सव का आयोजन अलीराजपुर में किया गया। अच्छा, अलीराजपुर का नाम बदल गया है ना, अलीराजपुर हो गया है ना, और अलीराजपुर में किया जा रहा है। पुतुल समारोह मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय के मुक्ताकाश मंच में कठपुतली कला की पुतुल समारोह का आयोजन 8 से 12 अक्टूबर 2025 को किया गया था। 65वीं स्यालका चित्र प्रदर्शनी 2025 में लिखंद्रा प्रदर्शनी दीर्घा जनजातीय संग्रहालय भोपाल में की गई है। 3 से 30 सितंबर के बीच में इस भील चित्रकार में कम्मी बाई की यहाँ पर जो है विशेषता को दिखाया गया है और 64वीं स्यालका चित्र प्रदर्शनी 2025 में भोपाल में ही की गई थी। ये 3 से लेकर 30 अगस्त के बीच में, और इसमें गौण चित्रकार शैलेंद्र टेकम की प्रदर्शनी को दिखाया गया था। 12वां विज्ञान कला मेला भोपाल में लगता है 26 से 29 सितंबर 2025 के बीच में। स्थान बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल में हुआ है। इसका आयोजक विज्ञान भारती भारत प्रांत भारत मध्य प्रदेश विज्ञान प्रौद्योगिकी परिषद के द्वारा किया गया है। युवा पीढ़ी को विज्ञान प्रौद्योगिकी के प्रति प्रेरित करना और वैज्ञानिक प्रदर्शनी नवाचारों को प्रस्तुत करना इसका उद्देश्य था। मध्य प्रदेश ट्रेबल मार्ट 2025 पलटन का महाकुंभ 11 से 13 अक्टूबर 2025 के बीच में हुआ। स्थान बात किया तो भोपाल में हुआ है, कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में। इसका शुभारंभ किसने किया तो मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है, मोहन यादव। विशेष अतिथि केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत थे। अध्यक्षता धर्मेंद्र भाव सिंह लोधी की अध्यक्षता में हुआ है। इसका आयोजक मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग और पर्यटन विकास निगम के द्वारा किया गया था। मुख्य तथ्य के 27 देशों के 80 से ज्यादा विदेशी टूर ऑपरेटर, 150 घरेलू टूर ऑपरेटर्स में शामिल हुए थे। 355 सेलर्स और फिल्म जगत के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कुल मिलाकर 700 से ज्यादा इसमें प्रतिभागी शामिल थे। इसका उद्देश्य था कि मध्य प्रदेश के पर्यटन, संस्कृति, फिल्म पर्यटन को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देना। टीम थी हर्ट टू इनक्रेडिबल इंडिया के रूप में मध्य प्रदेश की पहचान को सशक्त बनाना, एक हृदय के रूप में इसको पहचान बनाना। पूनो फॉरेस्ट रिट्रीट एंड फेस्टिवल 2025 यह दूसरा संस्करण था। 5 अक्टूबर 2025 को मनाया गया है। मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में कूनो राष्ट्रीय उद्यान में शुरू हुआ था। मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड के द्वारा इको टूरिज्म और साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इसको मनाया गया है। 1 अक्टूबर 2025 से भारत की पहली चीता सफारी की भी शुरुआत जो है की गई है कूनो राष्ट्रीय उद्यान। गांधी फागर फॉरेस्ट रिट्रीट 2025 की बात किया तो यह एक इको टूरिज्म पहल है जो कि मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड के द्वारा गांधी सागर बांध चंबल नदी के मंदसौर जिला मध्य प्रदेश में आयोजित की जा रही है। गांधी सागर फॉरेस्ट रिट्रीट वर्ष 2025 के चौथा संस्करण था। इसका उद्घाटन डॉक्टर मोहन यादव ने, सीएम है, 12 सितंबर 2025 को किया है और इसका आयोजन 4 मार्च 2026 तक जो है चलता रहेगा। तो इंपोर्टेंट है क्यों? क्योंकि लगातार काफी लंबे समय तक 6 महीने तक चलता रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय श्री रामलीला उत्सव की बात किया तो 23 से 29 सितंबर 2025 के बीच में आयोजन किया गया रविंद्र भवन भोपाल में। इसका जो आयोजक है वो संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन के द्वारा, भागीदारी इंडोनेशिया, वियतनाम और मलेशिया अन्य देशों के द्वारा की गई है। मुख्य आकर्षक विदेशी कलाकारों के द्वारा रामलीला प्रसंगों का मंचन करना। राम प्रसंग की बात किया तो माता सती पुनर्जन्म, शंकर पार्वती विवाह, श्री राम जन्म, सीता स्वयंवर, वनवास, सुग्रीव मैत्री, लंका दहन, रावण वध, ये सभी चीजों को यहाँ पर जो है दिखलाया गया था। उद्देश्य है कि रामकथा के सांस्कृतिक महत्व को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करना, विभिन्न देशों की नृत्य कला शैलियों के माध्यम से सांस्कृतिक विविधता को प्रदर्शित करना। भारतीय मातृभाषा अनुष्ठान की बात किया तो 14 सितंबर 2025 से इसका आयोजन किया गया है मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग के द्वारा। कहाँ पर किया गया तो भारत भवन अंजनी सागर भोपाल में किया गया है। यहाँ पर भारतीय भाषाओं बोलियों में काव्य गोष्ठी मराठी, संस्कृत, हिंदी, उर्दू और कविगण इसमें शामिल किए गए हैं। उद्देश्य के भारतीय मातृभाषाओं के संवर्धन, सम्मान और विविध भाषाओं का सांस्कृतिक उत्सव को मनाना। फिर आता है उद्घोष आयोजन। उद्घोष आयोजन 2025 12 से 14 सितंबर 2025 के बीच में मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय के द्वारा भोपाल में किया गया है। मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग के द्वारा जनजाति और लोक समाजों की शारीरिक कर्तव्य और युद्ध कलाओं का इसमें प्रदर्शन करना था।
महुआ महोत्सव 6 से लेकर 10 जून 2025 के बीच में मनाया गया है, मध्य प्रदेश जनजाति संग्रहालय भोपाल में। डॉक्टर कुंवर विजय साय जनजाति कार्य मंत्री, इन्होंने इसका उद्घाटन किया था। जनजातियों की जीवन शैली, कला, व्यंजनों के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देना। यहाँ पर बात की जाए मालवा उत्सव 2025, 6 से 12 मई 2025 के इंदौर में मलबा आयोजन का किया गया है, लाल बाग परिसर में। मध्य प्रदेश शासन के संस्कृति विभाग के द्वारा वर्ष 1991 से हर साल इंदौर, उज्जैन और मांडू में मालवा उत्सव का जो है आयोजन किया जाता है। बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट हम 51वां खजुराहो नृत्य समारोह, इंपोर्टेंट है, एग्जाम में ज्यादातर आता है। 51वां खजुराहो नृत्य समारोह है, 20 से 26 फरवरी 2025 को मनाया गया था। मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग, उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत एवं कला अकादमी, मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद भोपाल के माध्यम से खजुराहो नृत्य समारोह का आयोजन किया गया। खजुराहो नृत्य समारोह की शुरुआत 1975 से की गई है। बृहद शास्त्रीय नृत्य मैराथन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में इसको दर्ज भी किया गया है। 129 कलाकारों ने विभिन्न नृत्य शैलियों में 24 घंटे 9 मिनट 26 सेकंड तक नृत्य जो है किया था। तो 51वां आपका खजुराहो नृत्य समारोह बहुत इंपोर्टेंट है। खजुराहो बाल नृत्य समारोह भी किया जाता है, पहली बार है खजुराहो बाल नृत्य समारोह का आयोजन किया गया है। इसमें मध्य प्रदेश के मूल निवासी 10 से 16 वर्ष के युवा जो कलाकार होते हैं उनको एक मंच प्रदान करना होता है। विक्रमोत्सव 2025 की बात किया तो 26 फरवरी को यह शुरू हुआ और समापन 30 जून 2025 को हुआ था विक्रमोत्सव। पौराणिक फिल्मों पर अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव की बात की जाए तो 21 मार्च से 25 मार्च 2025 तक कालिदास अकादमी उज्जैन में इसका आयोजन किया गया था। इसमें भगवान श्री कृष्ण पर केंद्रित हिंदी, भारतीय, विश्व भाषाओं का आसियान, दक्षिण कोरिया, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीकी देशों की पौराणिक फिल्मों का प्रदर्शन करना था। इसमें कुछ सहयोगी देश थे जैसे इटली, फ्रांस, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, है ना, साउथ अफ्रीका, फिजी आदि इसमें जो है आपके सहयोगी देश के रूप में जाने जाते थे। चलिए बात करेंगे, इंपोर्टेंट बात कर रहे हैं भारत रंग महोत्सव 2025। भारत रंग महोत्सव 2025 का आयोजन राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के द्वारा दिल्ली और अन्य शहरों में किया गया है। 2025 में भारत रंग महोत्सव का 25वां संस्करण था, जिसका आयोजन 28 जनवरी से लेकर 16 फरवरी 2025 तक किया गया था। मध्य प्रदेश में कार्यक्रम 2025 में भोपाल में भारत भवन में भारत रंग महोत्सव महोत्सव का 5 दिवसीय समारोह आयोजित किया गया था। इसमें नाटक की बात करें तो अग्निशुता द्रौपदी और पुनश्च श्री कृष्ण का मंचन इसमें शामिल किया गया था। 40वां राष्ट्रीय लोकरंग समारोह मध्य प्रदेश सांस्कृतिक उत्सव लोकरंग का आयोजन भोपाल की रविंद्र भवन में किया गया था। फिर आता है राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस। राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2025 की 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस था। रविंद्र भवन भोपाल में 3 से 6 जनवरी 2025 के बीच में इसका आयोजन किया गया था। तानसेन समारोह वेरी इंपोर्टेंट, यूनेस्को के द्वारा सिटी ऑफ म्यूजिक के रूप में इसको ग्वालियर में 15 दिसंबर से लेकर 19 दिसंबर 2024 तक संगीत सम्राट तानसेन की स्मृति में तानसेन समारोह जो है मनाया गया है। शोभा तानसेन समारोह का मुख्य मंच महेश्वर स्थित देवी अहिल्याबाई महल की थीम पर आधारित था। तानसेन समारोह ग्वालियर के पास बेहट गांव में सिंधिया राजकाल 1924 से इसका आयोजन जो है किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग के लिए उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत एवं कला अकादमी एवं मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद के द्वारा तानसेन समारोह का आयोजन किया जाता है और सिटी ऑफ म्यूजिक के रूप में ग्वालियर में घोषित किया गया यूनेस्को के द्वारा। ग्वालियर पेपर मेला 25 दिसंबर 2024 से 25 फरवरी 2025 तक आयोजित किया जाता है। यह उत्तर भारत का सबसे बड़ा मेला है और ये फिर से लगने वाला है। इसकी शुरुआत 1905 से की गई थी, महाराज माधवराव सिंधिया जी ने की थी। वर्तमान में यह एशिया का सबसे बड़ा व्यापार मेले के रूप में ख्याति प्राप्त है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव भोपाल उज्जैन में मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। बात करेंगे अखिल भारतीय कालिदास समारोह 66वां अखिल भारतीय कालिदास समारोह उज्जैन में मनाया गया है और कालिदास समारोह संस्कृत अकादमी परिसर में आयोजित किया जाता है। इसका शुभारंभ जो है इस साल उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा किया गया था। निमाड़ उत्सव 2024 की बात किया तो लोकमाता देवी अहिल्याबाई की 300वीं जन्म जयंती महेश्वर के अहिल्या घाट पर 15 नवंबर 2024 को निमाड़ उत्सव का आयोजन जो है किया गया था। चलिए विलुप्त लोक जनजातीय कला उत्थान महोत्सव की बात की जाए तो 25 अक्टूबर 2024 को मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय भोपाल में इसका आयोजन किया गया था। अजय ध्वजा फिल्म, अजय ध्वजा फिल्म क्या है? अजय ध्वजा फिल्म जो है जनसंपर्क विभाग मध्य प्रदेश के उपक्रम मध्य प्रदेश माध्यम के द्वारा निर्मित डॉक्यूमेंट्री फिल्म है। अजय ध्वजा 28वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल 24 में दिखाई गई थी। चलिए सबसे पहले कुछ अब हम विशेष व्यक्ति की जयंतियों के बारे में बात करेंगे। जैसे रानी दुर्गावती की 500वीं जयंती इस बार मनाई गई है 5 अक्टूबर 2024 को, इंपोर्टेंट है। रानी अहिल्याबाई की 300वीं जयंती मनाई गई है 31 मई 2025 को, ये भी इंपोर्टेंट है।
भीमा नायक की 148वां बलिदान दिवस मनाया गया 29 दिसंबर 2026 को, और 150वां मनाया गया है आपकी 2026 में, सॉरी, मनाया जाएगा 150वां, और 2024 में मनाया गया था 148वां, 2025 में मनाया गया था 149वां। तो ध्यान रखिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं एग्जाम्स के लिए आ सकता है, पूछे जा सकते हैं। फिर यहाँ पर कुछ बात करेंगे, जैसे मध्य प्रदेश में प्रमुख यहाँ पर महोत्सव त्योहारों के बारे में, स्थान कहाँ पर, जैसे 17वां मध्य प्रदेश में स्थापना दिवस 1 नवंबर 2025 को भोपाल में मनाया गया। कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस 7 अक्टूबर से 8 अक्टूबर के 2025 के बीच भोपाल में मनाएगी। शारदोत्सव 6 अक्टूबर से 8 अक्टूबर 2025 में चित्रकूट सतना में। हरिहर राष्ट्रीय नाट्य समारोह आपका रविंद्र भवन भोपाल में। विरासत महोत्सव 29 से 30 मई 2025 के बीच में महाराज छत्रसाल स्मृति शोध संस्थान सौरपीठ महू सहनिया छतरपुर में मनाया गया है। पंडित कुमार गंधर्व समारोह 10 से 11 मई 2025 में मल्हार स्मृति देवास में। भारतीय पत्रकारिता महोत्सव 12 से 14 अप्रैल 2025 इंदौर में। इंद्राणी उत्सव 8 से 9 मार्च 2025 जनजातीय संग्रहालय भोपाल में। पचमढ़ी उत्सव 26 दिसंबर से 1 जनवरी 2025 के बीच पचमढ़ी में। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 24 से 25 फरवरी 2025 भोपाल में। जश्न ए उर्दू 4 से 6 जनवरी 2025 भोपाल में। हृदय दृश्यम लोक कला उत्सव भोपाल इंदौर में 6वां मनाया गया है। केला हल्दी फेस्टिवल बुरहानपुर में। देसी हांडी फूस्ट फेस्ट भोपाल में। भित्ति चित्र उत्सव भोपाल में। अंतर्राष्ट्रीय साइबर सम्मेलन भोपाल में। लोक रंग समारोह भोपाल में। वीरांगना नाट्य समारोह शोर स्मारक भोपाल में। अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन 59वां महाधिवेशन उज्जैन में। भोज समारोह कालिदास संस्कृत अकादमी उज्जैन आयोजित किया गया है धार जिले में। राष्ट्रीय किशोर कुमार अलंकरण समारोह खंडवा में। गढ़ कुंडहार महोत्सव निवाड़ी में। ताप्ती महोत्सव मुल्ताई बैतूल में। अखिल भारतीय बहुभूति समारोह ग्वालियर में। राष्ट्रीय ध्रुपद समारोह ये भी ग्वालियर में। महाबोधि महोत्सव बुद्ध जम्बूद्वीप पार्क सांची में। और अंतिम में इंदल उत्सव बड़वानी में मनाया गया। तो ये जो आपके कुछ प्रमुख ऐसे थे जो वन लाइनर के माध्यम से उत्सव महोत्सव पुरस्कार जो है समारोह जो है इसके बारे में बात की है। अब देखो ये चैप्टर ना वेरी इंपॉर्टेंट था, लग रहा होगा कि आपको सर इसमें फैक्ट ही फैक्ट है कैसे याद करेंगे, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत आते हैं।